है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? मेरे सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को ब्लेंडर सिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये वाला सॉफ्टवेयर। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल सॉफ्टवेयर लगता होगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखो, इसको डाउनलोड कैसे करना है वो तो तुम डायरेक्टली जाके गूगल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना गूगल पे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। पोर्टेबल डाउनलोड करना है, पोर्टेबल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल जैसे सब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वैसे ये भी इंस्टॉल करोगे हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद में इसको आप लोग ओपन कर लेना। और हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ले ले, अगर आप लोग के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है मेरे जैसा। अभी मेरे पास भी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लेता है हर बार ओपन होने में, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और जब ऐसा फेस आ जाएगा ना ओपन करते समय, तो कहीं पे क्लिक वगैरह मत करना अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो। लाइक अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये बहुत स्लो ओपन होता है, मेरे को वेट करना पड़ेगा। इसको इतना तो स्लो ओपन होता नहीं था ये। चलो हो गया। अब देखो, यहाँ से ना हमारा ब्लेंडर का टोटल सीधा स्टार्ट होता है बिना डैमेज के, ठीक है। आप लोगों में पूरा चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जो जो चीज़ आप लोगों को दूसरे कोर्स में नहीं मिलता ना वो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ। और कुछ कुछ चीज़ ऐसा होगी जो आप लोगों को पेड कोर्स में भी देखने के लिए नहीं मिले। तो राइट, अभी हमारा ब्लेंडर हो चुका है ओपन। और सामने जो पिक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये पिक्चर आप लोगों का अलग हो सकता है अगर आप लोग वीडियो को बहुत दिन के बाद देख रहे हो। तो अगर ब्लेंडर का दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया हो, मेरे साथ सेम नहीं है तो मेरे साथ सेम फोटो नहीं आएगा। तो अलग वर्जन रहेगा तो यहाँ पर अलग फोटो आएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे ये सामने में पॉपअप है ना, आप लोग जब भी ब्लेंडर को ओपन करोगे ना तो आप लोगों के सामने इस तरह का पॉपअप देगा। ब्लेंडर का बस थंबनेल टाइप का बोल सकते हो। और नीचे में रीजन फाइल देखने के लिए मिलेगा। लास्ट टाइम आप लोग जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोगों को न्यू फाइल, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को इसमें से जो भी यूज करना है यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को हमेशा जनरल यूज करना है। अभी फिलहाल न्यू आए ब्लेंडर में तो, ठीक है। 2D एनिमेशन सीखना है तो वो ये वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, वो पूरा नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेन मॉडलिंग सिखाने वाला हूँ ब्लेंडर के अंदर कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे आप लोग बना सकते हो और मॉडलिंग कैसे कर। तो देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर में कहीं भी बटन पे क्लिक नहीं करना। आप लोगों ने बस यहाँ पे इसको छोड़ के ना पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हट जाएगा बस। अब देखो, आप लोगों को ब्लेंडर में सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को घूमना है किस तरीके से। तो उससे पहले आप लोग ये देख लो कि आप लोग हो कहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को एक कैमरा देखने के लिए मिलता है, इधर एक लाइट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, और बीच में इसको 3D कर्सर बोलते हैं, देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एकदम आप लोगों को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि ये सब चीजें है कहाँ। इधर लेफ्ट साइड में इतने सारे बटन क्या चीज के आ रहे हैं, ये वाले बटन क्या चीज के आ रहे हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन क्या चीज के आ रहे हैं, नीचे में ये क्या है, लेफ्ट साइड में ये क्या है, ऊपर में इतने सारे बटन क्या चीज के हैं। आप लोगों को पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतने सारे जो बटन दिख रहे हैं ना, इसमें से आप लोगों का कोई भी काम का नहीं है। जो भी काम का वो सब आप लोग शॉर्टकट की से यूज करने वाले हो, और उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग इतने सारे टूल्स को यूज नहीं करोगे, कुछ कुछ ही टूल्स होंगे जो आप लोग यूज करोगे, ठीक है। जो भी इतने सारे चीज है ना वो सब ना तुम लोग आराम आराम से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दोगे खुद से, जब यूज पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा उसका। तो अभी हम लोग क्लियर करते हैं कि हम लोग है कहाँ पे। अभी हम लोग है 3D व्यू पोर्ट में। इधर मैं अगर क्लिक करूँ इस पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3D व्यू पोर्ट। मेरे को स्कूल जैसा नॉलेज देने का एकदम ही क्या बोलते हैं, मेरे को ना दिल नहीं है स्कूल जैसा नॉलेज देने का। ये है 3D व्यू पोर्ट, यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये आ गया UV एडिटर, हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो शेडर एडिटर आ जाएगा। ऐसे नॉलेज देने का जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। मेरे को मन भी नहीं है। आप लोग को बस इतना समझना है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, ये आप लोग का 3D व्यू पोर्ट है, 3D है, तो आप लोग इसको इधर इधर घूम सकते हैं। तो आप लोग पहले ये देखो, ये रेड वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये ग्रीन वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो आप लोग को एक एक्सिस नहीं दिख रही है, जो ऊपर से लेके नीचे दिख जाती है, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। देखो इस साइड देखो जेड है। तो इतना कॉमन दिमाग तो सबके पास होता है कि ये एक्स वाई और जेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आप लोगों को मैं बता के रहा हूँ। आगे जो तुम लोग शॉर्टकट के यूज करोगे ना, वो इसी को लेके यूज करोगे। अगर तुम्हें एक्स पे मूव करना है तो एक्स प्रेस करना होगा, वाई पे मूव करना है तो वाई प्रेस करना पड़ेगा, जेड पे मूव करना है तो जेड प्रेस करना पड़ेगा, एक्स पे रोटेट करना है तो वही प्रेस करना पड़ेगा, वाई पे रोटेट करना है वही प्रेस करना पड़ेगा। सेम स्केल के टाइम पे भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो लाइक आप लोगों को पता चलेगा कि एक्स वाई जेड है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। ये लाइन है ना, इस लाइन की तरफ इधर राइट लेफ्ट जाओगे तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, इस लाइन पे राइट लेफ्ट जाओगे तो वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हो, और अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हो तो जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हो। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस इस साइड, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। अभी आप लोग ये सीखो मूव किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको इस तरीके से गोल गोल घूम के किस तरीके से देख रहा हूँ। ये ना स्टार्टिंग में ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी होता था कि इस तरीके से मूव कैसे कर रहा हूँ। अब मैं गोल गोल तो घूम पा रहा हूँ। अब मेरे को इसी कैमरा व्यू में रखे मेरे को राइट लेफ्ट होना है, सिर्फ मेरे को घूमना है, ऑब्जेक्ट को नहीं घुमाना राइट लेफ्ट। मेरे को इस साइड ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट जाना है। तो इसके लिए
आप लोगों ने शिफ्ट होल्ड करना है, फिर आप लोगों ने माउस का मिडिल क्लिक करना है, तो आप लोग इस तरीके से घूमोगे। और सिर्फ रोटेट करना है तो सिर्फ माउस का मिडिल क्लिक करोगे, स्क्रॉल वाला मिडिल क्लिक, और होल्ड करके आप लोग इस तरीके से घूमोगे तो घूम पाओगे। और अगर यहीं पे आप लोग शिफ्ट होल्ड कर दोगे और फिर माउस का मिडिल क्लिक करोगे तो इस तरीके से राइट लेफ्ट घूम पाओगे। डायरेक्टली रोटेट करना है गोल गोल, इस तरीके से आप लोग रोटेट कर सकते हो माउस का मिडिल क्लिक करके। ठीक है, तो रोटेट करना सीख लिए, राइट लेफ्ट होना सीख लिए, और फिर जूम इन जूम आउट सिंपल सा आप लोग को माउस का स्क्रॉल व्हील आगे पीछे करना है, ये जूम इन जूम आउट होगा। इसमें सिखाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों का बॉडी ऑटोमेटिक कर लेगा जूम इन जूम आउट। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने गोल गोल घूमना सीख लिया, जूम इन जूम आउट कर लिया, इस साइड आना सीख लिया। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के कहीं पे भी जा सकते हो, जहाँ पे भी जाना है शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से एकदम फ्रीली कहीं भी जा सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो और थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, देखो अभी मैं शिफ्ट होल्ड करके ना राइट लेफ्ट गया, यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं गोल गोल घूमूं तो देखो मैं ऑब्जेक्ट के गोल गोल नहीं घूम रहा हूँ, कोई चीज़ है ही नहीं। मैं शिफ्ट करके इस साइड उस साइड के आप गोल गोल घूम रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर हूँ ही नहीं। अभी मेरे को ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा जाना है, तो यहाँ पे हमारा काम आता है आउटलाइनर ही शायद बोलते हैं, मुझे नहीं पता, सीन कलेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है हाँ देखो आउटलाइनर ही बोलते हैं, क्योंकि अनरियल इंजन और फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर भी मैं यूज करता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे आउटलाइनर है, इसके अंदर ना यहाँ पे आप लोगों को उतना कंफ्यूज नहीं होना ये सब चीजें क्या है। ये सिंपल सा कॉमन सेंस है, तुम्हारे सीन के अंदर जो यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट के अंदर जो भी चीजें प्लेस है वो तुमको यहाँ पे सीन कलेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लाइक यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट हुआ, क्यूब सेलेक्ट किया क्यूब सेलेक्ट हो गया, लाइट सेलेक्ट किया लाइट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी मैं अगर रोटेट करूँ तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने शिफ्ट होल्ड करके राइट लेफ्ट करते करते कहीं और आ गया। अब मैं इस तरीके से बार बार ऐसा ऐसा करके जूम करूंगा, देखो एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि तुम्हारा जूम होना ही बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जो भी न्यू आते हैं ना कैमरा एंगल रोटेट करने में ये बहुत प्रॉब्लम आता है। वो लोग इस तरीके से शिफ्ट करके इस तरीके से राइट लेफ्ट होके जूम इन जूम आउट करके आगे पीछे करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जूम इन होना ही बंद हो जाता है, इतना जूम इन कर लेते हो। इसको कैसे फिक्स करना है, इसको फिक्स करने के लिए तुमको जूम इन करके जो ऑब्जेक्ट पे जाना है ना, तो स्क्रॉल व्हील को यूज करने की जगह यहाँ पे आउटलाइनर में आओ, वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और देन तुम्हारे नंबर पैड, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला नंबर पैड का। अगर कीबोर्ड तुम्हारे पास खुद का अलग से है जिसके अंदर नंबर पैड अलग से दिया हुआ है, अब नंबर पैड भी किसी किसी को नहीं पता होता है, जो लोग न्यू आते हैं ब्लेंडर में हो सकता है वो लोग कंप्यूटर ही नया लिए हो, तो यहाँ पे नंबर पैड में ना तुमको बटन देखने के लिए मिलता है फुल स्टॉप का। ठीक है, नंबर पैड मतलब जो आप लोग का फोन नंबर डायल करने वाला होता है ना, उस तरीके से एकदम राइट साइड में ना कीबोर्ड के एकदम सेपरेटली दिया होता है डायल पैड जैसा, तो उसमें जो आप लोग फुल स्टॉप दिया रहेगा ना उसको क्लिक करना, उसको नंबर पैड बोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास लैपटॉप में अगर अलग से नंबर पैड दिया उस पर क्लिक कर देना, और अगर लैपटॉप में नंबर पैड नहीं दिया है तो तुम लोगों को ना FN की पे जो फंक्शंस की होते हैं ना टॉप पे F1 F2, वहाँ पे ना नंबर लॉक करके या फिर नम लॉक करके एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उसको क्लिक करके नम लॉक कर लेना। फिर उसके बाद आप लोगों को बटन देखने के लिए मिलेंगे, तो वो बटन को देख के आप लोगों ने फुल स्टॉप को क्लिक करना। ठीक है, तो टोटली आप लोगों ने नंबर पैड का फुल स्टॉप क्लिक करना है। पहले ऑब्जेक्ट को आप लोगों को आउटलाइनर में सेलेक्ट करना है, फिर नंबर पैड का डॉट क्लिक करना है या फुल स्टॉप क्लिक करना है, जो भी बोलते। इसको जैसे क्लिक करोगे ना, ये डायरेक्टली तुम्हारे जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा जो आउटलाइनर में तुमने सेलेक्ट किया है उसको डायरेक्टली जूम कर देगा। तुम कहीं पे भी रहो वर्ल्ड में कोई मैटर नहीं करता, मेन तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट तुमने सेलेक्ट किया है और फुल स्टॉप क्लिक किया नंबर पैड का, उनको उस ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। और अब अगर मैं इसको गोल गोल अराउंड घूमूं इसके, तो देखो कैसा दिखेगा, मैं एकदम परफेक्ट इसमें जूम हूँ और जूम इन जूम आउट का भी इशू नहीं, अभी मैं इसमें और भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो लाइकली अगर तुम्हारा ऐसा हो गया कि तुम इधर उधर गए हो, बहुत ज्यादा जूम इन हो गया और अब जूम इन होना बंद हो गया है और तुमको उस ऑब्जेक्ट पे जाना है, तो बस उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करो। व्यू पोर्ट में ही नहीं होता है तो आउटलाइनर में सेलेक्ट करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, व्यू पोर्ट में भी सेलेक्ट कर सकते हो, आउटलाइनर में भी सेलेक्ट कर सकते हो। व्यू पोर्ट में सेलेक्ट करोगे आउटलाइनर में भी सेलेक्ट होगा, आउटलाइनर में सेलेक्ट करोगे तो व्यू पोर्ट में भी सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को बस फुल स्टॉप प्रेस करना है, या फिर शायद इसको पीरियड बोलते हैं, इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। ठीक है, मैं डॉट बोल रहा, ठीक है, डॉट प्रेस कर लोगे नंबर पैड का। ठीक है, नॉर्मल प्रेस नहीं करना, नंबर पैड का प्रेस करना, तो ये डायरेक्टली उसमें जूम कर देगा तुम कहीं पे वर्ल्ड में हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा, और आप हो सकता है आप लोगों का भी हो सकता था अगर मैं नहीं बताता कि आप लोग इस तरीके से अराउंड गोल गोल घूम रहे हो, फोकस हट गया है, आप लोग ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं है और जूम होना ही बंद हो गया है। जूम देखो मेरा बंद हो गया, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ लेकिन जूम होना बंद हो। मैं क्या करूंगा, बस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फुल स्टॉप प्रेस किया, डायरेक्टली आ गया। अब जूम इन जूम आउट का भी इशू फिक्स हो गया कि मेरा एक लिमिट नहीं है जूम इन जूम आउट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी अपना जूम इन हूँ। गोल गोल भी घूम सकता हूँ, राइट लेफ्ट भी जा सकता हूँ शिफ्ट होल्ड करके। तो पहले जाके ना ब्लेंडर में एक काम करना है तुमको, पहले इस तरीके से आप लोगों ने गोल गोल घूमना सीखना है, एकदम नए ब्लेंडर में गोल गोल घूमेंगे, राइट लेफ्ट शिफ्ट होल्ड करेंगे। गोल गोल घूमते कैसे, माउस का मिडिल क्लिक, राइट लेफ्ट शिफ्ट होल्ड करके मिडिल क्लिक। ठीक है, और फिर इस साइड कहीं पे आ गए हो आप लोग, ऑब्जेक्ट पे जाना है, ये भी करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, फुल स्टॉप दबाना, देन एक बार आउटलाइनर में से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, फुल स्टॉप दबाना। ठीक है, मैंने शिफ्ट बोला था क्या थोड़ी देर पहले, आप लोगों को नंबर पैड का फुल स्टॉप दबाना है या फिर डॉट दबाना है, जो भी है। इस तरीके से ये जूम हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके मिडिल क्लिक करोगे तो राइट लेफ्ट होगा, डायरेक्टली मिडिल क्लिक करके गोल गोल घूमेगा तो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और फुल
फुल स्टॉप दबाए तो ये उस पर जूम इन कर देगा और तुम्हारा जो जूम इन जूम आउट वाला रहता है उसको रिजेक्ट कर देगा और तुमको एकदम परफेक्ट उसके ओरिजिन से लॉक कर देगा गोल गोल घूमने के लिए। ओरिजिन क्या होता है? ठीक है, ओरिजिन अभी देखो मैंने आप लोगों को गोल गोल घूमना सिखा दिया, ये बता दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अभी आप लोगों को ओरिजिन बताता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यूब। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, आप लोगों को एक 3D कर्सर देखने के लिए मिल रहा है बीच में, जो आप लोगों को सर्कल दिखने के लिए मिल रहा है ना एम जैसा, ये 3D कर्सर है। वो हमारा ओरिजिन नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड के ओरिजिन पे सेट। ओरिजिन मतलब बीच का हिस्सा समझ सकते हो या फिर एकदम सेंटर पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ओरिजिन क्या होता है? अगर तुम्हारा ओरिजिन समझो इस साइड है, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी, तो तुम जब ऑब्जेक्ट को स्केल करोगे ना तो उस ओरिजिन से स्केल होगा वो। ये थोड़ा मुश्किल है, आप लोग आगे करोगे ना तो ये खुद ऑटोमेटिक फील होगा, सिखाने वाली चीज नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। सबसे पहले कैमरा गोल गोल घुमाना सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, आप लोगों को बस व्यू पोर्ट में आना है, सिंपल सा इस तरीके से है। क्यूब ऑलरेडी, कैमरा वगैरह सब ऑलरेडी तुमको मिलेगा। ठीक है, बस गोल गोल घूमना है, राइट लेफ्ट होना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और नंबर पैड का फुल स्टॉप प्रेस करना है या डॉट प्रेस करना है और इस तरीके से जूम इन कर लेना, गोल गोल घूमना है, शिफ्ट से इस साइड होना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कैमरा मूवमेंट से आप लोग पहले एकदम फील हो जाओ, कि फील करो, कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, एकदम कंफर्टेबल फील करो, आप लोगों को फ्रीली मूव कर पाओ। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कैमरा में कि मुझे इस तरीके से यहाँ से देखना है, इस तरीके से जूम करके ये अलग होना देखना है। तो आप लोगों को ऐसा सोचना ना पड़े कि मुझे मिडिल क्लिक करके ऐसे जाना है, शिफ्ट होल्ड करके ऐसे जाना है, फिर थोड़ा इस तरीके से मिडिल क्लिक करके मूव करना है, फिर शिफ्ट करके थोड़ा ऐसा करना है, फिर जूम करना है मुझे, फिर शिफ्ट करके ऐसा करना है, फिर जूम करना है। ऐसा सोचना ना पड़े, डायरेक्टली तुम अपने आप फील करके जा पाओ ऐसे इस तरीके से। अगर तुम दिमाग में नॉलेज लेके समझ के जाओगे ना तो तुमको सोच सोच के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो तुमको फील रहेगा ना वो ऑटोमेटिक होता जाएगा इस तरीके से। देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ गया। तुम जब सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तुमको जब फील होगा हर चीज़, ये चीज़ मुझे करना है तो ये इस तरीके से होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं फील की बात कर रहा हूँ। लाइक तुमको ऑलरेडी पता होगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तब होएगा। अब ये कैसे होगा? जब तुम सॉफ्टवेयर में जाके इस तरीके से ट्राई करोगे कि हाँ ये इस तरीके से मूव होता है, ये इस तरीके से मूव होता है, थोड़ा सा कर लोगे तो हो जाए। तो चलो कैमरा का हम लोग का मूवमेंट का हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे यूज के नहीं है तुमको डिलीट करना है ये सब चीज़ों को। लाइक कैमरा हमारे यूज का नहीं है, लाइट यूज का नहीं है, ये सब आगे यूज पड़ेगा अगर हम लोग एनिमेशन वगैरह करेंगे तो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मॉडलिंग कर रहे ऑब्जेक्ट बना रहे तो यूज का नहीं। ठीक है, तो अभी तुम बोलोगे यार मैंने सिखाया ही क्या, इतने सारे चीज है राइट साइड में, नीचे में, ऊपर में, और मैंने बस कैमरा मूवमेंट इस साइड होना बता। तो देखो अगर तुमको कैमरा मूवमेंट करने नहीं आ रहा है ना, अगर मैं ये राइट साइड की सारी चीजें सिखा दूं, नीचे की सारी चीजें सिखा दूं, इधर ऊपर की सारी चीजें सिखा दूं, लेफ्ट साइड की सारी चीजें सिखा दूं, इसमें आके ये सब सारी चीजें सिखा दूं, तुमको घंटा नहीं कुछ आने वाला। ठीक है, कैमरा मूवमेंट नहीं आ रहा है, ये सब कुछ भी नहीं आने वाला। तुमको 5-10 मिनट सोचने में लग जाएगा कि मेरे को इस साइड कैसे मूव करना है, इस साइड कैसे मूव करना है, शिफ्ट कैसे होल्ड करना है, ये कैसे करना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा ये होगा कि अगर तुमको कोई चीज करने नहीं आ रहा है, वो चीज जाके तुम यूट्यूब पे सर्च करो, ये सोचते बैठो मेरे को नहीं आ रहा है, ले ब्लेंडर बंद किया, भाग यहाँ से, जाके आराम से बाहर घूमेंगे, रील्स देखेंगे इंस्टाग्राम, बस एंजॉय करेंगे, डोपामिन लेके खुश रहेंगे। इससे अच्छा कि तुमको जो चीज नहीं आ, अभी मैंने कैमरा मूवमेंट सिखा दिया, भले से तुमको कैमरा मूवमेंट नहीं आ रहा है, तुम यूट्यूब पे जाके देख लो कि आप लोगों को राइट लेफ्ट किस तरीके से कैमरा मूवमेंट करना, वो बता देगा, शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से करना है। अब ये इतनी छोटी सी चीज है, मैं इसको 1 मिनट में भी बता सकता था कि डायरेक्टली तुम जाओ, शिफ्ट होल्ड करो, इस साइड होगा, मिडिल क्लिक करो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन मुझे अच्छे से बताना है क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था मैंने भी देखा था उस बंदे ने कैसे बताया था। मिडिल क्लिक करोगे, मूव करोगे, शिफ्ट होल्ड करोगे, इस तरीके से पैन होगा, ठीक है, जूम इन जूम आउट होगा। और उसने ये चीज मेरे को नहीं बताया था कि मुझे जाके इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले ना, ये छोटी छोटी चीज का भी प्रैक्टिस नहीं करने वाले ना, नहीं होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में किया है, मेरे को मालूम है स्टार्टिंग में कैसा होता है। ठीक है, तो अभी मैं उतना आगे भी नहीं गया हूँ तो मुझे ये सब चीजें याद है। अगर मेरे को 5 साल 6 साल हो जाएगा ना ब्लेंडर में, तो मेरे को भी नहीं याद होगा कि स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि तुम लोगों को क्या इशू आता। तो अभी यहाँ पे हम लोगों का क्यूब आ गया है, हम लोग कैमरा मूवमेंट कर पा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को 2 चीज बताया हूँ जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आप लोगों को एज अ बिगिनियर, कि आप लोगों को पहले कैमरा मूवमेंट के साथ कंफर्टेबल होना है, फील करना है कि आप लोगों को कैसा कैमरा मूव करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ कंफर्टेबल होना है कि अगर आप लोग कहीं और पे आ चुके हो, आप लोग अपने ऑब्जेक्ट पे जाना है तो क्लिक करके आप लोगों ने फुल स्टॉप दबाना है, आप लोगों को कैमरा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू आप लोगों को ऐसा जूम लिमिट है ना, इस तरीके से जूम करना है। देखो अभी मैं जूम करते जा रहा हूँ बहुत स्पीड से, स्क्रॉल बार में जूम कर रहा हूँ, स्क्रॉल से जूम कर रहा हूँ माउस के, लेकिन नहीं हो रहा। तो फुल स्टॉप प्रेस करूंगा, फिर जूम करूंगा तो होने लगेगा। तो ये फोकस करके ना जूम को रिजेक्ट कर देता है फुल स्टॉप प्रेस करने से। तो बस ये 2 चीज़ जाके पहले परफेक्ट कर लो, फिर आगे कोर्स को कंप्लीट करना। ठीक है, मैं आगे का भी बताता हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, जूम इन जूम आउट और कैमरा मूवमेंट एकदम परफेक्ट कर लो। मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा ताकि इसको हल्के में ना लो और अच्छे से पहले कंफर्टेबल हो जाए इसके साथ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में। देखो मैंने आप लोगों को आउटलाइनर को पहले इंट्रोडक्शन करा लिया,
इस साइड जो आप लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है, इसके नीचे जो इतने सारी चीजें, ये सब आउटलाइनर है। आउटलाइनर के सॉरी ये सब आउटलाइनर नहीं, आउटलाइनर के अंदर है ये सब, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। लाइक ये कैमरा का ऑब्जेक्ट है, लाइट का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ये क्यूब का ऑब्जेक्ट। तो अभी आउटलाइनर में जो भी चीजें सेलेक्ट करोगे वो का यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में सेलेक्ट होगा। लाइट को जो 3D व्यू पोर्ट में जो भी सेलेक्ट करोगे वो आउटलाइनर में सेलेक्ट होगा। दोनों आप लोगों का यहाँ पे कनेक्टेड है। ये ना आप लोगों को लिस्ट की तरह शो करेगा जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आप लोगों के व्यू पोर्ट में, और इस लिस्ट में ऊपर नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है वो उतना मैटर नहीं करता है। तो आप लोगों ने बस यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग यहाँ पे व्यू पोर्ट में जो सेलेक्ट कर रहे हो वो आउटलाइनर में हो रहा है, आउटलाइनर में जो सेलेक्ट कर रहे हो वो व्यू पोर्ट में सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप लोग समझो यहाँ पे आप लोगों ने गोल गोल घूम के आप लोगों का हो गया, आप लोग कैमरा के साथ कंफर्टेबल हो गए, आप लोगों को कैसे घूमना कंफर्टेबल भी हो गए, दोनों हो गए, और ठीक है नाच लियो कैमरा के साथ। अभी आप लोगों को क्या करना है, लाइट को पहले यहाँ से डिलीट करो। इस तरीके से देखो डिलीट कैसे करो, नॉर्मली जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना हर सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर में, या फिर फाइल जैसे सेलेक्ट करते हो उसी तरीके से आप लोगों ने लाइट को सेलेक्ट कर लेना, फिर ये भी सेलेक्ट कर लेना। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो नहीं हुआ। नॉर्मली फाइल्स में जैसे करते हो ना मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल होल्ड करके, उस तरीके से नहीं हो रहा है ये सेलेक्ट, शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा। और तो हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करते हैं, राइट। इधर हम लोगों को शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करना है। लाइक अभी मैं व्यू पोर्ट में इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट होल्ड किया मैंने, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं व्यू पोर्ट में ये सेम चीज करूँ, लाइक मेरे को कैमरा और लाइट सेलेक्ट करना है, अगर मैं व्यू पोर्ट में कैमरा पे होल्ड करके फिर शिफ्ट लाइट पे सेलेक्ट करूंगा तो ये लाइन से इसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे सभी को सेलेक्ट कर लेगा। जब यहाँ पे मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो क्यूब भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो शिफ्ट होल्ड करके अगर तुमको यहाँ पे आउटलाइनर में सेलेक्ट करना है ना एक साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट, तो आप लोगों को कंट्रोल होल्ड करके सिंगल सिंगल क्लिक करना है तो सिंगल सिंगल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आउटलाइनर में तुमको एक एक करके सेलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ, कंट्रोल होल्ड करके करना। अगर यहाँ पे करना है 3D व्यू पोर्ट में तो यहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट होल्ड करके करना है। शिफ्ट होल्ड करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो ये दोनों हो गया सेलेक्ट। तो इस तरीके से वर्क करता है। इधर शिफ्ट होल्ड करके तुमको सेलेक्ट करना है तो एक एक करके सेलेक्ट होगा। इधर अगर तुम लोगों को एक एक करके सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल होल्ड करके करना है, ठीक है। ये तुम लोगों का कॉमन सेंस अपने आप आ जाए, ये उतना समझने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट करोगे तो अपने आप तुम लोगों को आ जाएगा। अभी सेलेक्ट करके इसको समझो, ये लाइट का तो हमें काम नहीं है, इसको डिलीट कैसे करना। कीबोर्ड में तुम्हारे पास डिलीट का बटन होगा, डिलीट प्रेस करो, सिंपल डिलीट। अब अगर समझो गलती से डिलीट हुआ तो नॉर्मली हम लोग अपने फाइल्स में जैसे कंट्रोल जी करके डिलीटेड ऑब्जेक्ट को रिटर्न लाते हैं, वैसे आप लोगों ने कंट्रोल जेड प्रेस करना है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो हो गया, अभी हमें रेड्यू करना है। अगर हम लोगों ने कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा लाया है लेकिन आप लोगों को ये कंट्रोल जेड पसंद नहीं है, आप लोगों को दोबारा पहले से जाना है, तो आप लोग कंट्रोल वाई प्रेस करते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड करोगे तो ये रेडू हो जाएगा, और कंट्रोल जेड करोगे तो अनडू हो जाएगा। तो लाइक अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा रेडू करके कंट्रोल शिफ्ट जेड। अभी मैं कैमरा को भी सेलेक्ट कर, अभी मेरा कैमरा सेलेक्ट है। अब आप लोगों को दूसरा बटन बताता हूँ डिलीट करने के लिए। कैमरा में यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब मैं एक्स प्रेस करूंगा तो देखो डिलीट का बटन आया। यहाँ पे आप लोगों का डिलीट पे कर्सर रहेगा, आप लोगों ने बस इस पे क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग एक्स प्रेस करके डिलीट करोगे तो ये आप लोगों से कंफर्मेशन पूछेगा। डायरेक्टली कीबोर्ड के डिलीट बटन से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग को डिलीट करने में रिकमेंड करूंगा कि कीबोर्ड का डिलीट बटन डिलीट करो, क्लिक करो और हो गया डिलीट। अब देखो हमारा व्यू पोर्ट एकदम सिंपल और क्लियर दिख रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। अभी आप लोग जब खुद से मॉडलिंग करने जाओगे ना तो आप लोगों के साथ एक चीज़ होगा। लाइक अभी मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जनरल, ठीक है। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन नहीं किया, जो मेन चीज़ है वही बताया। अभी ऊपर में यहाँ पे फाइल्स में आओ, ठीक है। फाइल में यहाँ पे फाइल पे से क्लिक करोगे ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और यहाँ पे ओपन और न्यू और सेव, ये कुछ बटन है जो बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप लोग हमेशा यूज़ करने वाले हो। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो पता चल गया, कोई भी फाइल को और ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट करना आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर, और एक्सपोर्ट मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है व्यू पोर्ट में उसको एक्सपोर्ट करना, और सेव मतलब फाइल को सेव करना जो भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किया है, और ओपन मतलब जो हमारा ब्लेंड फाइल है जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को ओपन करना, न्यू मतलब नया प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कौन सा प्रोजेक्ट नया बनाना है, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग, मुझे यहाँ पे जनरल चाहिए। जनरल मतलब जो अभी हमारे पास है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे न्यू जनरल, यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना। अब देखो जैसे हम लोगों ने न्यू क्रिएट किया ना, हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। जब भी आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ये सब है। नया प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट कर लोगे ना, सबसे पहला जो तुम्हें काम करना है, आप लोगों को इस क्यूब को डिलीट करने की परंपरा फॉलो करना है। अभी मैं नहीं बताऊंगा ना तो भी तुम लोग ये करने ही वाले हो। ये चीज में सबसे ज्यादा मजा आती है ब्लेंडर के अंदर। आप लोगों को ए प्रेस करना है, देन डिलीट दबा देना है, ये हो गया डिलीट। अब क्या करना है, अब तुमको क्यूब चाहिए, आप कैसे करोगे। उससे पहले आप लोगों को ये 3D कर्सर के बारे में समझो, ठीक है। 3D कर्सर के बारे में रुक जाओ थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले अभी हम लोगों ने जो क्यूब डिलीट किया वो क्यूब हमें दोबारा चाहिए। जैसे लाइट और कैमरा का तो काम ही नहीं था, हमें लाइट और कैमरा भी चाहिए, तो वो कैसे ला सकते हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। वो सब आगे हम लोग जानेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को जानते कि अभी मैंने जो क्यूब डिलीट किया वो आपको चाहिए तो कैसे करोगे। तो अभी देखो यहाँ पे ना हम लोगों को क्यूब हम लोगों ने डिलीट किया, वो क्यूब हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि बिना क्यूब के हम लोग कुछ बना नहीं सकते, या फिर कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना जिसमें आप लोग चेंजेस करके चीजें बनाओ।
बनाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट करना है ना, तो आप लोगों ने ए प्रेस करके डिलीट प्रेस करना है। ए प्रेस करने से क्या होगा, सीन में जितनी भी चीजें रहेगी, लाइक अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, फिर इसको प्रेस करता हूँ, फिर इसको प्रेस करता हूँ, तो एक एक होकर सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके फिर इसको प्रेस करता हूँ तो ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट होगा, फिर मैं इसको भी प्रेस करता हूँ तो तीनों सेलेक्ट हो गया। तो शिफ्ट करके एक एक सेलेक्ट करने से अच्छा है, अगर मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें सेलेक्ट कर लूँ मैं, तो आप लोगों ने बस ए प्रेस करना है। सिर्फ से ए प्रेस करोगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी तुम्हारे व्यू पोर्ट में, ठीक है, इतना सेलेक्ट हो गया। अब अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मेरे को ये क्यूब नहीं चाहिए, तो शिफ्ट होल्ड करो, उस क्यूब के ऊपर में क्लिक कर दो, देखो गायब हो गया, ठीक है, क्यूब अनसेलेक्ट हो गया। दोबारा चाहिए, शिफ्ट होल्ड करो, सेलेक्ट करो, हो गया सेलेक्ट, ठीक, सिंपल हो गया। तो अभी मैं ए प्रेस करता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ, सिंपल से आगे डिलीट कर देना। उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके आप लोगों ने ए प्रेस करना है। शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस करोगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब देखो शिफ्ट ए का मतलब क्या है, शिफ्ट ए से देखो, सिंगल ए से हमारा जो सामने में जो भी चीजें थी वो ऑल सेलेक्ट हो रही थी। शिफ्ट ए से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सिंगल ए ऑल सेलेक्ट, शिफ्ट ए ऐड, ठीक है, इतना समझ लो। अभी हम लोग यहाँ पे मेश पे होल्ड करके रखना है, कर्सर को क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे जो आप लोग जो चीजें यूज करने वाले वो भी मैं बताता हूँ। जो सबसे ज्यादा तुम यूज करोगे वो होगा मेश, से कम जो यूज करोगे वो होगा कर्व, उससे कम जो यूज करोगे वो होगा टेक्स्ट, ठीक है, या फिर कर्व और टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेश ही यूज करना है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रख लो, मेश, कर्व और टेक्स्ट, ये सब चीजें तुम यूज करने वाले हो। बाकी सभी चीजें यूज करोगे लेकिन एडवांस हो जाओगे तब। और फिर हम लोग इमेज और एम्प्टी भी यूज करने वाले, फिलहाल आज नहीं यूज करेंगे, इस कोर्स में नहीं होगा यूज। और इमेज भी यूज करेंगे। और यहाँ पे लाइट देखो, जो हम लोगों ने लाइट डिलीट किया वो यहाँ पे होल्ड करके हम लोग लाइट ऐड कर सकते हैं, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट। यहाँ पे कैमरा है, जो हम लोगों ने कैमरा डिलीट किया वो भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट में हमें जो दिख रहा था, जो हम लोगों ने डिलीट किया, वो सब हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस करना है, शिफ्ट ए मतलब ऐड, सिंगल ए मतलब ऑल सेलेक्ट। ऑलराइट, अभी हम लोगों ने मेश के तरह के कर्सर होल्ड करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो लेना है। लाइक टोरस ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, आइकोस्फेयर, यूबीस्फेयर, सर्कल, क्यूब, प्लेन, ग्रेट मंकी। यहाँ पे आप लोगों को क्यूब बहुत यूज करने वाले हो, सिलेंडर बहुत यूज करने वाले हो, और टोरस बहुत यूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये तीन पहले आप लोग कर लेना। हो सकता है आप लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूज हो, लेकिन ज्यादातर क्यूब, सिलेंडर और टोरस यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्यूब पे होल्ड क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्यूब पे मैंने क्लिक किया तो क्यूब आ गया। अब सबसे पहले ये जानो कि क्यूब का डायमेंशन क्या है। अब ये कैसे जानोगे, इधर अगर हम लोग राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्केल वगैरह, रोटेशन और इस क्यूब का लोकेशन वगैरह, इसका डिटेल्स दिखेगा। आप लोगों को मालूम पड़ गया ये 3D व्यू पोर्ट है, आप लोगों को मालूम पड़ गया शिफ्ट ए प्रेस करके आप लोग ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। आप लोग को मालूम पड़ गया यहाँ पे आप लोगों का सीन कलेक्शन है, आउटलाइनर है, ठीक है, आउटलाइन के अंदर सीन कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसका डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये डिटेल कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, देखो ये जो है प्रॉपर्टीज का टैब है, ठीक है, ये हमारा है आउटलाइनर का, ये हमारा प्रॉपर्टीज का। इस पे भी क्लिक करके अगर मैं आउटलाइनर कर दूं तो यहाँ पे इसकी जगह सेम यही ओपन हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं क्लिक करता हूँ आउटलाइनर, देखो सेम वही यहाँ पे ओपन हो गया। अभी मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। सेम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं करो तो बेहतर होगा, ठीक है। आप लोगों को डायमेंशन मालूम करना है कि ये राइट लेफ्ट में कितने साइड का है, कितने मीटर का है, अप डाउन में कितने मीटर का है। यहाँ पे तो आप लोगों को सिर्फ स्केल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि इसकी कितने स्केल में, ठीक है, कितना साइज है इसका। आप लोगों को ये इसका डायमेंशन मालूम करना है तो आप लोगों ने आना पड़ेगा यहाँ पे आइटम में, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों का क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, कीबोर्ड का एन प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से इधर से ओपन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इधर नीचे में ये देख सकते हो, एन प्रेस करोगे तो ओपन होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके कर्सर से भी क्लिक कर सकते हो। ये ओपन कर लोगे ना, एकदम नीचे यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशंस देखने के लिए मिलेगा। डायमेंशंस के नीचे आप लोगों को ये सब चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक्स एक्सिस पे 2 मीटर है, वाई एक्सिस पे 2 मीटर है, और जेड एक्सिस पे भी 2 मीटर है, यानी राइट लेफ्ट भी 2 मीटर है, और इस साइड से भी राइट लेफ्ट 2 मीटर है, और अप डाउन भी 2 मीटर है। इसीलिए ये क्यूब है, सब तरफ बराबर है इसका साइज, ठीक है। अब आप लोगों को इससे चेंजेस करके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाना है, उससे पहले आप लोगों को टूल्स सीखना पड़ेगा कि कौन सी टूल्स से आप लोग इसको इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। उस टूल को यूज करने से पहले आप लोगों को बेसिक टूल समझना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों को मूव कैसे करना है। जैसे यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ, देखो एक और क्यूब ऐड किया, ये यहीं पे सेम जगह पे स्पॉन हुआ, लेकिन वो एक ही जगह पे स्पॉन क्यों हो रहा है, मुझे अलग जगह पे स्पॉन करना था। यहाँ पे हमारे काम आता है 3D कर्सर का। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z से मैंने अनडू करके हटा दिया उसको, या फिर डिलीट पे प्रेस कर सकता है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को बीच में देखो ये एक ही कर्सर देखने को मिल रहा है, ये कर्सर का आप लोगों को मूव करना है उस जगह पे जहाँ पे आप लोग नया चीज ऐड कर रहे हो। तो शिफ्ट ए करके जब भी हम लोग न्यू चीज ऐड करते हैं,
वो चीज़ आप लोग का 3D कर्सर पे ऐड होता है। तो 3D कर्सर आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखो इस साइड अभी देखो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये सब चीज़ों के अंदर जा रहे हैं। हम लोगों ने सीन कलेक्शन देखा, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज टैब देखा, ठीक है। प्रॉपर्टीज टैब के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का लोकेशन मालूम पड़ता है और उसका स्केल मालूम पड़ता है। ये सब यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, बस मैंने आप लोगों को डायरेक्टली ऊपर से बताया। अभी हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों पे आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं 3D कर्सर पे। 3D कर्सर पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, अब आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग इस पे क्लिक करके रखोगे तब तक आप लोग का वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। और इस पे भी अगर होल्ड करोगे तो आप लोगों को कुछ चीजें मिलेगा, जैसे सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल, सेलेक्ट लेसो। ये सब चीज भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग देख लेना कि नॉर्मली आप लोग का ट्विक पे सेलेक्ट हो, सॉरी ट्विक नहीं यार, सेलेक्ट बॉक्स पे, ट्विक पे नहीं, सेलेक्ट बॉक्स पे सेलेक्ट हो। अभी आप लोगों ने यहाँ पे 3D कर्सर सेलेक्ट करना है। 3D कर्सर सेलेक्ट कर लोगे और कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो ये तुम्हारा उस जगह पे चले जाएगा। लाइक अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जो न्यू क्यूब ऐड करने वाला हूँ वो यहाँ पे स्पॉन हो, ठीक है। उसका जो सेंटर पॉइंट हो वो यहाँ पे हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैंने 3D कर्सर को सेलेक्ट कर लिया। क्या सिर्फ कर्सर नाम है इसका, मैं 3D कर्सर क्यों बोल रहा हूँ, जो भी नाम हो। देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। ये सेलेक्टेड है तो ये आप लोगों का उस जगह पे जाएगा जहाँ भी आप लोग क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ये वहाँ पे जाएगा जहाँ पे भी आप लोग क्लिक करोगे। लाइकली यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा न्यू क्यूब या फिर चीज स्पॉन हो, जो मैं शिफ्ट ए करके स्पॉन करूंगा, ठीक है, ऐड करूंगा। अब आप लोगों ने इसको सेट कर दिया एक बार, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इसके ऊपर में दोबारा क्लिक कर लो, सेलेक्ट मोड पे आ जाओ, ठीक है। अब शिफ्ट ए आप लोग शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस करना है। अब मैं क्यूब दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेश पे आके क्यूब दोबारा सेलेक्ट किया। अब देखो हमारा जो क्यूब है सेम इसी जगह पे स्पॉन नहीं हुआ। हमारा क्यूब देखो इस साइड थोड़ा सा ऊपर भी स्पॉन हुआ है और राइट साइड भी स्पॉन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा 3D कर्सर ही वहाँ पर है। तो शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस करोगे और जहाँ पे भी तुम्हारा 3D कर्सर सेलेक्ट हो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट स्पॉन कर रहे हो, सिर्फ इसी की बात नहीं है। लाइक मैं अभी दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस बार यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, दोबारा से मैं आ जाऊँ सेलेक्ट मोड पे, शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस किया मैंने, मेश पे हूँ मैं। अब मैं चल जाता हूँ सिलेंडर में। अब मैं सिलेंडर में आया तो देखो सिलेंडर हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे टोरस स्पॉन करता हूँ, देखो टोरस स्पॉन हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस किया मैंने। इस बार जैसे मैं कैमरा स्पॉन करता हूँ तो देखो कैमरा स्पॉन हो गया। अभी हम लोग समझ गए 3D कर्सर के बारे में। 3D कर्सर हमारा यहाँ पे, आप लोग चाहते हो कि मैंने इसको चेंज कर दिया, कहीं और लोकेशन आ गया, लेकिन मैं इसको मैनुअली एकदम परफेक्ट 20 पॉइंट पे नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे इसको दोबारा वर्ल्ड के ओरिजिन पे चाहिए जहाँ पे ये एकदम स्टार्टिंग में था। उसके लिए तुम्हें प्रेस करना होगा शिफ्ट होल्ड करके सी, ठीक है। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, नोटपैड ओपन करो, तुमको वो शॉर्टकट लिखना है, उसके आगे उसका मीनिंग लिखना है कि वो शॉर्टकट क्या काम करेगा, आप लोगों को कब यूज करना है। लाइक 3D कर्सर को उसके वर्ल्ड के ओरिजिन पे रखना है तो शिफ्ट होल्ड करके सी प्रेस करना है। न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना है कोई भी तो शिफ्ट होल्ड करके ए प्रेस करना है। और यहाँ से टूल्स टाइप ओपन करना है तो आप लोगों ने एन प्रेस करना है सीन में। ये सब चीजें आप लोग नोटपैड में नोट करते जाओ, बार बार वीडियो आके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, लेकिन अगर तुमको पहले से ही पता होगा कि कौन सा बटन क्या चीज कर रहा है तो तुमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बटन तुमको मालूम है कौन सा क्या कर रहा है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के बजाय तुम जाके प्रैक्टिस करो, न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाओ, वो तुमको ज्यादा इंप्रूव करेगा। एक बार वीडियो कंप्लीट करो, चीजों को समझो कौन सी चीजें क्या करती है, नोटपैड में नोट कर लो और उसी को बार बार देख के आगे करो, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। सो अभी हम लोग 3D कर्सर समझ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ गए, न्यू ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करना है ये समझ गए, आउटलाइनर समझ गए, और यहाँ पे जो हम लोग को डिटेल्स पैनल आता है, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो गायब हो गया क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएंगे, क्यूब सेलेक्ट किया, देखो प्रॉपर्टीज आ गया। ये देखो लोकेशन, अभी मैं लोकेशन इसका चेंज करता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये आगे पीछे होगा रेड लाइन पे, ठीक है। देखो आगे पीछे हुआ रेड लाइन पे बराबर। वाई एक्सिस पे चेंज करूंगा तो देखो ग्रीन लाइन पे होगा। जेड लाइन पे जेड पे करूंगा तो ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इस साइड से हम लोग कर ही सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं करना, ये मुश्किल पड़ता है। इजी वे भी बताऊंगा, जरा सा बस वेट करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्लियर कर लो। तो अभी ऑब्जेक्ट मोड में हो ना तो तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तुम सिर्फ एक कॉर्नर को सेलेक्ट करके आगे पीछे नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट मोड में हो तो। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट मोड है, हम लोग यहाँ से लोकेशन को चेंज कर रहे हैं राइट लेफ्ट करके। इसको आप लोग यहाँ पे डाटा देके, इंफॉर्मेशन देके, वैल्यू देके एंटर दबाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी देखने के लिए मिल रहा है कॉमन सेंस है, लेकिन बार बार यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, आगे पीछे करना है, बहुत मुश्किल पड़ता है। आप लोगों ने जैसे ब्लेंडर में सभी को देखा होगा, वो लोग डायरेक्टली मूव करते हैं, ये कैसे होता है। अभी देखो अगर मुझे इस क्यूब को एक्स एक्सिस पे मूव करना है, जब वाई एक्सिस पे मूव करना है या जेड एक्सिस पे मूव करना है, तो मुझे मूव करने से पहले इसको मूव मोड में लाना पड़ेगा, ठीक है। मूव मोड में कैसे लाओगे? अभी देखो जस्ट आपने इसे सेलेक्ट किया है, लेकिन ये आप लोगों ने ग्रैब नहीं किया। ग्रैब मतलब आप लोगों के कर्सर के साथ स्टक नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं कर्सर मूव करता हूँ, मेरे कर्सर के साथ ये स्टक नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको ग्रैब कर लूँ तो ये मेरे कर्सर के साथ स्टक हो जाएगा। ग्रैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रैब का पहला लेटर प्रेस करो जी, ठीक है। लाइक मैंने जी प्रेस किया, अब ये ग्रैब हो गया। अब मैं अपने कर्सर को जहाँ लेके जाऊंगा
ये उसके साथ स्टक हो गया, ठीक है, ये भी वहीं जाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हो कि ये आपके कर्सर पे एक ही डायरेक्शन में मूव हो। आप लोगों का कर्सर इससे टेढ़ा मेढ़ा तो हो सकता है ना, लाइक इधर में ग्रीन एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ ग्रीन वाले पे, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे भी थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, क्योंकि हम लोग इंसान एकदम एग्जैक्ट तो मूव नहीं कर सकते। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। उसके लिए क्या प्रेस करना है आप लोगों ने, पहले आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको जी प्रेस करके ग्रैब कर लेना है। अब थोड़ा सा आप लोग ऐसे चेंजेस भी कर दोगे गलती से तो चलेगा। आप लोगों ने एक बार ग्रैब कर लिया है और इसका जो चेंजेस है वो अप्लाई नहीं किया। अप्लाई कैसे होगा चेंजेस, आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो जो आप लोगों ने मूव किया है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल सेट करके नॉर्मल करता हूँ, तो अभी मुझे इसे रेड वाले लाइन पे से मूव करना है। जी प्रेस किया मैंने, अभी मुझे इस साइड मूव करना है, लेकिन देखो ये सब तरफ मूव हो रहा है। सिंपल सा है। ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस पे मूव करना चाह रहा हूँ मैं, तो रेड वाला हमारा एक्स एक्सिस है। आप लोगों को पता नहीं है कि रेड वाला कौन सा एक्सिस है, इधर ऊपर साइड देख लो, रेड वाला एक्स एक्सिस है, वाई वाला ग्रीन, ऊपर नीचे वाला जेड है, बस ठीक है। तो अभी मुझे इस पे मूव करना है। आप लोगों को ये मालूम है मेरे को क्या प्रेस करना पड़ेगा, एक्स प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों ने जी प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को ग्रैब किया। अब हम लोग यहाँ पे एक्स प्रेस करेंगे तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं तक का मुझे चाहिए, तो मैं चेंजेस अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अब ये ग्रीन वाले पे मूव करे, इस साइड, तो मैं दोबारा जी प्रेस करके ग्रैब करूंगा और वाई प्रेस करूंगा इस बार, क्योंकि मुझे वाई पे मूव करना है, तो वाई हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये तो नीचे आधा और आधा ऊपर है। इसको कैसे ऊपर करूंगा, तो दोबारा से जी प्रेस करेंगे हम लोग, इस बार जेड प्रेस करेंगे तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ चीज आता है जो आप लोगों को क्लियर करना है मुझे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसे जी प्रेस करके मूव करना सीख लिया, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो जैसे भी मूव करना है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज लोगों को क्लियर करना है, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग रोटेट और स्केल भी देख लेते हैं। तो लाइक अभी हम लोग जी प्रेस करके मूव कर पा रहे हैं, जी का मतलब ग्रैब, तो हम लोगों ने ग्रैब किया, उसके बाद मूव किया। अभी हम लोगों को रोटेट करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे रोटेट करने के लिए, आप लोगों ने कीबोर्ड पे रोटेट का फर्स्ट लेटर प्रेस करना है, आर। अब हम लोग रोटेट करेंगे तो एक चीज आप लोग ध्यान देना, ये कौन सी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज पैनल पे जाओगे ना, तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको आर प्रेस किया और रोटेट कर रहा हूँ, तो अभी जो मेरा प्रॉपर्टीज पैनल है यहाँ पे, इधर रोटेशन जो है ना, रोटेशन का जो एक्स वाई और जी वैल्यू, ये देखो एकदम अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से मूव कर रहा है, आप लोगों को जैसा मूव करना है वैसा मूव भी नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पहले नॉर्मल स्टेट पे लेके आता हूँ, देखो रोटेशन सारे 0 हो गए। तो आप लोग मैनुअली इसको कंट्रोल जेड करके भी रोटेशन नॉर्मल पे लेके आ सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे तीनों में 0 0 0 0 इनपुट दोगे तो भी ये रोटेशन नॉर्मल पे आ जाए। लाइक अभी अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है कि कैसा रोटेट हुआ कैसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है, रोटेट करने से पहले। इसमें चेंजेस कैसे करेंगे हम लोग, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट है, मैंने पहले भी क्लिक करके दिखाया था। इसके जस्ट बाजू में आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड देखने के लिए मिलता है। ऑब्जेक्ट मोड क्या है, ऑब्जेक्ट मोड है कि आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अब पूरा ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, यहाँ पे तो अलग अलग भी ऑब्जेक्ट है, सब तो सेलेक्ट नहीं हुए। ऑब्जेक्ट मतलब लाइक अभी तुम यहाँ पे क्यूब देख रहे हो, ये क्यूब बना किस तरीके से। अगर ये यहाँ पे मैं वायर फ्रेम मोड में जाऊँ तो यहाँ पे तुमको दिखेगा एक लाइन इधर है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, ये सब लाइन्स एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। और जब पूरा एक बॉर्डर बन जा रहा है, एकदम स्क्वायर बन जा रहा है, तब जाके आप लोगों को एक फेस दिख रहा है, जो कि ये व्हाइट वाला है। एक फेस यहाँ दिख रहा है, एक फेस यहाँ दिख रहा है, एक फेस यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को लाइंस है और फेसेस है, ठीक है। तो ये फेस है, तो जब 4 लाइंस मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप लोगों को एक फेस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, और जहाँ पे एक स्क्वायर बन जा रहा है वहाँ पे आप लोगों को एक फेस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। फेस क्या है, ये एक आप लोग को फेस इस साइड दिख रहा है, एक फेस इस साइड दिख रहा है, एक फेस इस साइड दिख रहा है। अभी आगे आप लोग को और समझ आएगा। अभी मैं एक दोबारा से वायर फ्रेम मोड में आता हूँ। यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, ये जो आप लोग का कॉर्नर है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, या वर्टेक्स, या फिर क्या बोलते हैं यार नहीं पता मेरे को, वर्टेक्स ही बोलते हैं शायद। जाके देखते ना, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करना, मेरे को ना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज के बारे में कि इसको बोलते क्या है, लेकिन मुझे फील है कि वो चीज क्या काम करता है, ठीक है। तो नॉलेज से ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अभी देखते जाओगे हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, इसके साथ। तो लाइक ऑब्जेक्ट मोड है, ऑब्जेक्ट मोड में आप लोग पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, सब मिलके जो एक ऑब्जेक्ट बना है वो ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जेक्ट मोड को चेंज करके, यहाँ पे बहुत सारे मोड है, इसमें से आप लोग सिर्फ एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड यूज करोगे, ठीक है, तो बस 2 ही है। अब इसको अगर आप लोगों ने स्विच करना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग एडिट मोड में आना है, क्लिक करके आप लोग एडिट मोड में आ जाओगे। अब आप लोग देखो, अभी हमारा इस बार भी पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है पहले जैसा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दूं, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया मैंने कहीं पे भी, तो ये अनसेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कहीं पे
क्लिक करूँ तो ये क्लिक नहीं होगा, ये क्लिक होगा सिर्फ एक कॉर्नर पे, सिर्फ एक कॉर्नर पे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये एडिट मोड के जस्ट बाजू में देखो 3 बटन देखने के लिए मिल गया। ये बटन का शॉर्टकट भी है, ये पहला बटन है इसका शॉर्टकट 1 है, ये दूसरा बटन है इसका शॉर्टकट 2 है, ये तीसरा बटन है इसका शॉर्टकट 3 है नॉर्मल नंबर का, ठीक है। तो नॉर्मली ये तुम्हारा 1 पे सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको देख लो, मैं सेलेक्ट मोड वर्टेक्स सेलेक्ट, सही बोल रहा था मैं, ठीक है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारा जो एजेस है वो मीट कर रहा है एक दूसरे एजेस से, एक कॉर्नर होता है, ठीक है, एक कॉर्नर, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, एक पॉइंट कॉर्नर का। तो वर्टेक्स में सेलेक्ट रहेगा तो तुम एक पॉइंट सेलेक्ट कर पाओगे। लाइक अभी तुम लोग देखोगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे, ये सब चीजें भी आप लोगों को येलो येलो देखने के लिए मिल रही है। तो क्या मतलब ये सब चीजें भी सिलेक्ट है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। ये कैसे एक साथ, मैं बताता हूँ। देखो लाइक अभी हम लोगों ने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया है, अब अगर मैं इसको ग्रैब करूँ जी प्रेस करके और मैं इसको वाई प्रेस कर दूँ, तो वाई प्रेस करने से क्या होगा, अब मैं इसको ग्रैब कर चुका हूँ वाई एक्सिस पे, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव होगा और आगे पीछे होगा। अब अगर मैं माउस से आगे पीछे करूँ तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, मैंने सिर्फ इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली लाइन है वो भी आगे पीछे हो रही है, लेकिन वो आगे पीछे क्या सेम वैल्यू से हो रही है? जो वैल्यू मैंने इसको दिया नहीं, वो इस वाले वैल्यू को भी अलग तरीके से चेंज कर रही है, इस वाले वैल्यू को अलग तरीके से चेंज कर रही है, इस वाले वैल्यू को अलग तरीके से चेंज कर रही है। वो किस तरीके से चेंज कर रही है? वो ऐसा चेंज कर रही है कि ये इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन एकदम परफेक्ट रहे और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस लोकेशन पे आके मीट करे इस वर्टेक्स से। इस तरीके से चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी सिलेक्टेड है, लेकिन पूरी तरीके से सिलेक्टेड नहीं है। का मतलब ये हुआ कि हम लोग ने जो वर्टेक्स को सेलेक्ट किया है वो सारी लाइंस को सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन उसको भी इफेक्ट करने वाली है। तो इसीलिए ये हमको पूरा लाइन येलो येलो शो नहीं कर रहा, आधा ही शो कर रहा है। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, तो ये हम लोगों ने वर्टेक्स समझा। अब अगर मैं 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँ, लाइक अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली क्लिक करके कर सकते हो या फिर इस तरीके से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो देखो वो वाला अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो वो वाला अनसेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे को दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। बताओ क्या करना है? कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँ, ये कैसे हो गया? मैंने तो बताया था कि आप लोगों को शिफ्ट होल्ड करके करना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। और यहाँ पे एडिट मोड में अलग ही फंडा चलता है। एडिट मोड में लाइक अगर मैं इस बटन को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, छोटा दिख रहा है तो बटन निकल रहा है, ठीक है, तो उस वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके इस वाले को क्लिक करूँ तो देखो क्या होगा, वहां से लेके यहाँ तक रीच करने में बीच में जो भी चीजें आई इसने सारी चीजों को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज आई, ठीक है। लाइक ये जो था ये वाला भी पॉइंट ले सकता था इसकी जगह, लेकिन क्या पता वो वाला पॉइंट ही लिया सिर्फ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को वर्टेक्स दिख रहे हैं, लाइक मैं वाला सेलेक्ट करता हूँ और अभी मैं कंट्रोल होल्ड करके ये सेलेक्ट करूंगा, सॉरी क्लिक करना होगा मुझे, देखो वो सेलेक्ट हुआ। अब ये सेलेक्ट किया मैंने तो देखो ये भी सेलेक्ट हो गया डायरेक्टली। लाइन में जितने भी बॉर्डर्स आएंगे ना, सॉरी वर्टेक्स आएंगे ना, जैसे 1-2 पॉइंट यहाँ पे है, 2 वर्टेक्स यहाँ पे, 2 वर्टेक्स यहाँ पे, तो वो सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो सेलेक्ट हो और ये सेलेक्ट हो, तो शिफ्ट होल्ड करके मुझे उसको क्लिक करना होगा, शिफ्ट होल्ड करके मुझे इसको भी क्लिक करना होगा। मैं जिसको क्लिक करूंगा वही सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूं और फिर क्लिक करूं, बीच में जितनी भी चीजें आएंगी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो लाइक अगर आउटलाइनर में आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने। अब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको सेलेक्ट किया और मेरा शिफ्ट होल्ड है, तो वो बीच में जितनी भी चीजें आएंगी उसको सेलेक्ट कर ले। ये कैसे हुआ? शिफ्ट होल्ड की वजह से, ठीक है। लेकिन आउटलाइनर वाली चीज आप लोगों का एडिट मोड में नहीं चलने वाला। एडिट मोड में चलता है कंट्रोल का काम, ठीक है। कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करोगे तो होएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब इसको करता हूँ, हो गया। कंट्रोल होल्ड करके शिफ्ट होल्ड करके करूंगा तो सिंपल यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। उल्टा है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे आउटलाइनर में हमारा जो कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके काम हो रहा है, उसका उल्टा आप लोगों का एडिट मोड में हो रहा है। लाइक कैमरा मूवमेंट हम लोगों ने देख लिया, न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड करना देख लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लिया, 3D कर्सर को देख लिया, वर्टेक्स को देख लिया, इसका वैल्यू कैसे चेंज करना है वो देख लेते हैं। जी प्रेस करें हम लोग और जो भी एक्सिस पे मूव करना है वो एक्सिस पे हम लोग इस तरीके से मूव कर सकते हैं। लाइक अभी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो ना आप लोगों को ज्यादातर ब्लेंडर कोर्स में नहीं मिलता है, खासकर बिगिनियर कोर्स में। कि लाइक अभी मैं इसको ग्रैब करके ना एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आए, ठीक है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये है। तो आप लोग मैनुअली तो जा सकते हो, लेकिन वो तो एग्जैक्ट नहीं होने वाला है, आपको भी मालूम है, आप लोगों से एग्जैक्ट नहीं होने वाला है, मेरे को भी मालूम है, मेरे से भी नहीं होने वाला। उसके लिए अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, वो आता है स्नैपिंग टूल। ये हो सकता है थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सीखो, ठीक है। तो मैं अभी इसको इंट्रोडक्शन करायो, इसके बारे में बतायो। अभी मुझे ये लाइंस के बारे में बताना है, ये फेस के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्नैपिंग टूल बता देता हूँ। तो स्नैपिंग टूल जो है ना वो भी ये सबके साथ चलते रहेगा। तो लाइक अभी मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ
कि वो इस वाले कॉर्नर से टच हो। वो कैसे होगा, जी प्रेस किया मैंने, एक्स प्रेस किया क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो लाइकली मेरे से जितना दूर तक होगा मैं उतना दूर तक कर लूंगा, या फिर मैं करूंगा ही नहीं, मेरी मर्जी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे स्नैपिंग टूल इनेबल करना है। स्नैपिंग टूल क्या है, ये मैग्नेट वाला बटन है ना, इसको इनेबल करना है। इससे क्या होगा, अब आप लोग जी प्रेस करके जो भी एक्सेस पे जाओगे, वो एक्सेस पे आप लोग किसी भी चीज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे ना, तो वहाँ पे एक मैग्नेट इनेबल हो जाएगा। वो मैग्नेट क्या करेगा, वो मैग्नेट आप लोगों को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एकदम परफेक्ट उसी जगह पे खींच लेगा जहाँ पे आप लोगों का कर्सर होगा। तो लाइक अभी मैंने मैग्नेट ओपन किया है, लेकिन इसका जो सेटिंग्स है वो मैंने चेंज नहीं किया है कि क्या वो इस पॉइंट पे होगा, या फिर वो इस फेस पे होगा, या फिर वो इस लाइन पे होगा। जो लोगों के पास ज्यादा आईक्यू होता है वो लोग डायरेक्टली समझ जाते हैं कि लाइंस और फेसेस क्या है। फिर भी अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो और क्लियर। तो अभी हम लोग ने मैग्नेट ऑन कर लिया है कि वो एकदम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाए। अब हम लोग इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, उसका डिटेल्स है। ठीक है, उसका डिटेल्स है, प्रॉपर्टी से जो भी बोलना चाहो, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें, एकदम मुश्किल लग रहा है कि यार इसमें मैं क्या करूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैग्नेट किस चीज के ऊपर में ओपन करना है। किसी लाइन पे करना है तो एच पे करो, किसी फेस के ऊपर में करना है तो फेस करो। हम लोग किसके ऊपर में करना है, वर्टेक्स के ऊपर में करना है, तो हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे। अब ये क्या होगा, अब ये वर्टेक्स के ऊपर में जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं जी प्रेस करता हूँ। मैंने जी प्रेस कर लिया। अब देखो मैं अपना कर्सर, सॉरी जी प्रेस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब मैंने जी प्रेस कर लिया है और मेरा मैग्नेट ऑन है। देखो मैंने जी प्रेस करके मैग्नेट ऑन कर लिया। अब मैं अगर इसको वाले एज पे लेके जाऊँ तो देखो वो एज पे एकदम एग्जैक्ट टच हो गया। अगर मैं इसको ये वाले एज पे लेके आऊँ अपने कर्सर को, तो ये एज पे एग्जैक्ट टच हो गया। वो एज पे लेके जाऊंगा तो वो एज पे एग्जैक्ट टच हो जाएगा सेम वर्टेक्स पे। ठीक है, तो मेरे को इस पे टच करना था, मैं बस वर्टेक्स पे लेके जाऊंगा और जैसे ये सिलेक्टेड दिखाएगा कि इस पे टच है, मैं बस लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और छोड़ दूंगा। आप देखो ये एग्जैक्ट उससे टच हो चुका है, एकदम एग्जैक्ट टच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्नैपिंग टूल का यूज कर सकते हो। ये सिर्फ आप लोगों को मैंने वर्टेक्स पे बताया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं लाइंस पे। ठीक है, तो वर्टेक्स में आप लोग किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हो। लाइक मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करके बताया, आप लोग वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकते हो, आप लोग फिर जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे करके। इस तरीके से इसका फेस चेंज कर सकते हो। अब आप लोगों को भी मालूम है कि इतनी सा कुछ करने से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला, तो आप लोग को ये स्नैपिंग टूल को भी सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, हमेशा ऑन करके नहीं रखना। ठीक है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, नोटपैड में नोट कर लेना। तो अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये कोर्स मैं एंड तभी करूंगा जब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट बना पाओ खुद से। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी बना पाओ। कोई भी आप लोग फोटो देख रहे हो, रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, वो ब्लेंडर में बना पाओ। ठीक है, आप लोगों ने बस चीजों को फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, अभी देखो इतना टाइम हो गया मैंने आप लोगों को ये सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है। सब चीजों के बारे में यूज ही नहीं करना है। जो चीजें आंखों के सामने हो रही है यूज करने की जरूरत ही क्या है। आगे मैं बताता हूँ ना वो चीज आप लोगों को कहाँ पे जरूरत पड़ेगा। हम लोगों ने वर्टेक्स देख लिया, अब मूव करते हैं लाइंस पे। नेक्स्ट हमारा ये लाइन वाला, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये लाइन है। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, एज मतलब लाइन, और लाइन या फिर किनारा बोल सकते हो, और ये मतलब फेस, थर्ड वाला फेस। फेस मतलब जो आप लोग आंख के सामने ये व्हाइट दिख रहा है ना, जो पूरा फील है, इसको हम लोग फेस बोलते हैं। अब मैं फेस सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला पूरा फेस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो मैं एडिट मोड में आया था ये वाले क्यूब को सेलेक्ट करके, तो मैं सिर्फ इस क्यूब को एडिट कर पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं ये वाले क्यूब को एडिट करूँ तो ये वाला क्यूब मेरे से एडिट नहीं होने वाला। तो आप लोगों को अभी देखो जैसे मैंने वर्टेक्स बताया, इसको मूव कर सकते हैं हम लोग। सेम हम लोग लाइन को सेलेक्ट करके उस लाइन को मूव कर सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, पूरी लाइन मूव होगी। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगा। तो लाइक अभी हम लोग यहाँ पे एज मूव कर पा रहे हैं। अब अगर हम लोग फेस पे आए, मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसे जी करके जेड प्रेस करता हूँ तो ये जेड एक्सिस पे मूव होगा। जी प्रेस करके एक्स करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे मूव होगा। देखो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। जी प्रेस करके वाई करता हूँ तो वाई एक्सिस पे मूव होगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो नॉर्मल आप लोगों ने जी प्रेस करके मूव करना सीख लिया है और लाइन को सिलेक्ट करना सीख लिया है, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना सीख लिया है। लेकिन आप लोग इस चीज में स्विच कैसे करोगे। लाइक अगर मैं लाइन पे अभी क्लिक करूंगा तो देखो लाइन क्लिक हो, लेकिन मैं किसी पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकता ना। उसको करने के लिए मुझे इस पे दबाना पड़ेगा, बार बार कर्सर लाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्टेक्स के लिए 1, लाइन के लिए 2 और फेस के लिए 3 शॉर्टकट की। ठीक है, नोटपैड में नोट कर सकते हो। इस तरीके से इसको आप लोगों ने चेंज करना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लेंडर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपेयर करोगे, दूसरे सॉफ्टवेयर के भी होते हैं लेकिन ब्लेंडर के भी। ठीक है, ज्यादातर मतलब दिखते हैं वैसा। ये कैसे होता है, ये होता है हमारा एज से। एज में आ गए हम लोग। देखो एज हमारा एकदम शार्प है, इसको स्मूथ करना है ना, तो आप लोगों को एक टूल बताता हूँ जो कि नफे 3D भाई ने बताया था, बहुत मस्त है। ठीक है, मैंने उनसे सीखा है ये वाला, और सच में बता रहा यार, उनके जैसे ट्यूटोरियल ना मैंने नहीं देखा। तो ये आप लोगों ने कैसे करना है, देखो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन बताता हूँ कैसे करना है। देखो आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करके वी प्रेस करना है। उससे पहले आप लोगों को जो लाइन को स्मूथ करना है, जो एज को स्मूथ करना है, उसको सेलेक्ट करना है एज मोड में आके। ठीक है, एज मोड में आके 2 प्रेस करके। ठीक है, वो लाइन सेलेक्ट हो गया। आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे
अब प्रेस करने के बाद ना देखो एक ब्लैक कलर का लाइन ना तुम्हारे कर्सर तक का है। अब ये तुम्हारा जिस भी डायरेक्शन में मैटर नहीं करता, आप लोगों ने उसी डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना है, इसको लाइन को बड़ा करना है। लाइन को बड़ा करोगे ना ब्रेक वाले तो तुम्हारा इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि इतने में स्मूथ रहे, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्मूथ तो नहीं लग रहा, ये तो अभी भी शार्प लग रहा। तो इसका जो नंबर है ना ये इंक्रीज करना है। इसके लिए माउस का जो स्क्रॉल व्हील है ना उसको आप लोगों ने आगे की तरफ करना है। आगे की तरफ करोगे जितना करोगे ये आप लोग का नंबर उतना ही बढ़ाते जाओगे। देखो कितना ज्यादा स्मूथ हो गया। और फिर पीछे करोगे तो ये कम होता जाएगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए, ठीक है, 3 4 ले लेते, ठीक है 4 ही चाहिए। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ये होगा कंफर्म। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड से बाहर निकलता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मोड से बाहर निकलने के लिए वापस हम लोग यहाँ सॉरी एडिट मोड से बाहर निकलता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, दोबारा एडिट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है टैब, ठीक है, कीबोर्ड का टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आ जाओगे। अब देखो यार सबके ऑब्जेक्ट तो एकदम स्मूथ दिखते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट में ये लाइंस क्यों दिख रहे हैं? ऑलराइट, तो अभी देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट नहीं है स्मूथ नहीं है। स्मूथ करने के लिए पहले आप लोगों को एडिट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो भी हम लोगों ने स्मूथ करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने राइट क्लिक करना है उस पर और यहाँ पे शेड स्मूथ क्लिक करना। लेकिन अभी मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे शेड स्मूथ किया, देखो इसकी हालत ही बुरी हो गई है। स्मूथ तो हो गया है, देखो स्मूथ एकदम परफेक्ट है, लेकिन हालत ही बुरी हो गई। तो आप लोगों ने शेड स्मूथ यूज करना ही नहीं, ये कभी कभी हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन आप लोगों ने हमेशा ऑटो स्मूथ पे जाना है। ऑटो स्मूथ क्या करेगा, आप लोगों को वो इशू भी नहीं देगा। आप लोगों को एज को कितना स्मूथ कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये एकदम स्मूथ हो गया। तो अभी हमारा एज स्मूथ हो गया। अब चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको इस साइड रोटेट कर दूं। रोटेट वाला मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि क्यूब रोटेट करूंगा तो पता नहीं चलेगा। आर प्रेस किया मैंने, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, सारी एक्सेस पे रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स प्रेस कर दूं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। वाई प्रेस कर दूं तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। जेड प्रेस कर दूं तो ये गोल गोल घूमने लगेगा क्योंकि ये जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। अब रोटेट में ना मैं श्योर हूँ कि अगर आप लोग ब्लेंडर में न्यू हो ना तो एक्स एक्सिस पे कौन सी जगह पे रोटेट होने वाला है, वाई एक्सिस पे कौन सी जगह पे रोटेट होने वाला है, कौन सी डायरेक्शन पे रोटेट होने वाला है, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा। और जेड एक्सिस तो बहुत कम कंफ्यूज करेगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। और वाई में थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोगों की ये कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन है, आर प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस कर लो, देख लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है रोटेट। फिर वाई प्रेस कर लो, देख लो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है रोटेट। फिर उस तरीके से अपने हिसाब से रोटेट कर लो। लाइक अभी देखो हम लोगों ने इसे एग्जैक्ट 90 डिग्री रोटेट करके इस तरीके से खड़ा करना है, लेकिन हम लोग तो एकदम से कर नहीं सकते। उसके लिए अभी हम लोग कीबोर्ड पे डायरेक्टली अगर 9-0 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 90 लिखा और फिर हम लोगों ने एंटर दबाया तो देखो 90 डिग्री रोटेट हो गया इस साइड और ये यहाँ पे आ गया। सेम सभी डायरेक्शन के लिए सेम चीज अप्लाई होता है कि आप लोग रोटेट जिस भी डायरेक्शन में कर रहे हो। लाइक जेड एक्सिस में मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 90 एंटर करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये यहाँ पे आ गया 90 डिग्री रोटेट हो गया जेड एक्सिस पे। तो आप लोग रोटेट करके जितनी भी वैल्यू एंटर करोगे, वैल्यू एंटर करने से पहले आप लोग एक्सेस सेलेक्ट कर लेना। लाइक वाई एक्सेस में सेलेक्ट करता हूँ। अब आप लोगों ने एक्सेस सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू देना है। लाइक मैं इस बार 45 डिग्री एंगल रोटेट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये हो गया रोटेट इस साइड। तो रोटेट आप लोगों ने वैल्यू से करना है ज्यादातर, और अगर आप लोगों को वैल्यू से नहीं करना है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने रोटेट करना भी सीख लिया। अब क्यूब ना छोटा, आप चाहते हो कि क्यूब बड़ा हो जाए, उसके लिए आप लोग स्केल यूज करोगे, ठीक है। एस प्रेस करना है, एस से स्केल। अब जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा ग्रीन कलर का लाइन बन रहा है छोटा सा, उस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करते जाना और देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा। जितना चाहो उतना इसको स्केल कर सकते हो, तो कितना बड़ा बन जाएगा। कंट्रोल जेड प्रेस करिए, लोग उसको दोबारा पहले ऐसा करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं दोबारा एडिट मोड में जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लाइन वाला मोड सेलेक्ट है, लाइन मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं स्केल प्रेस करके इसको स्केल करता हूँ, एस प्रेस करके स्केल किया, देखो ये इस डायरेक्शन में स्केल हो गया। अगर मैं इसको स्केल प्रेस करके एक्स एक्सिस में कर दूं तो देखो नहीं हो रहा है, कैसे होगा, उसके पास सही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बेवल कर दूं, ठीक है, ये मैंने इसको बेवल कर दिया। अब मैं अगर इसको स्केल करूंगा एक्स एक्सिस में, देखो ये होने लगेगा। तो स्केल का मतलब क्या है ये आप लोग खुद से जाके मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम करोगे, खुद से जाके प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये डायमंड का शेप ले रहा है, थोड़ा थोड़ा अजीब दिख रहा है। लाइक अभी मैं चाहता हूँ कि देखो ये ना डायमंड का जो शेप ले रहा है लेकिन साइड से बहुत मोटा लग रहा है, मुझे साइड से अंदर चाहिए। तो आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि थोड़ा कैसे कर सकते हो। लाइक लाइन मोड सेलेक्ट है, तो अभी मैं एक एक करके लाइन को सेलेक्ट करूँ इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके, या फिर मैं कंट्रोल होल्ड करके एक ही बार वहां सेलेक्ट कर दूं तो पूरा लाइन एक साथ ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल आप लोग फेस मोड पे आ सकते हो और सिर्फ फेस सेलेक्ट करो
जी प्रेस करो और कौन सा एक्सेस में रोटेट कर मूव कर रहे हो। यहाँ पे मैं वाई पे कर रहा हूँ, वाई सेलेक्ट किया, फिर आगे पीछे कर दो तो हो गया, ले लिया इसने डायमंड का थोड़ा सा शेप। अब मैं एडिट मोड से दोबारा बाहर आता हूँ, दोबारा शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ हो गया। और देखो इस तरीके से डायमंड का भी शेप ले लिया। हम लोगों ने क्यूब को किस तरीके से चेंज करके डायमंड का शेप दे दिया। और ये करने के लिए मैंने नहीं किया, ये टूल्स को बताते बताते ये हो गया। तो लाइक अभी हम लोगों ने स्केल भी सीखा है। स्केल जो है ना वो बस उसका साइज को बड़ा छोटा करने के लिए। तो एडिट मोड में भी वो यूज होता है, ऑब्जेक्ट मोड में भी यूज होता है, रोटेट भी एडिट ऑब्जेक्ट दोनों में होता है और मूव भी रोटेट ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। तो अभी हम लोगों ने रोटेट करना सीख लिया ऑब्जेक्ट को, मूव करना सीख लिया है और स्केल करना सीख लिया है। स्केल करने के लिए आप लोगों को एस प्रेस करना है, रोटेट करने के लिए आप लोगों ने आर प्रेस करना है, मूव करने के लिए आप लोगों ने जी प्रेस करना है। ठीक है, ये आप लोग नोटपैड में नोट कर लो और ये प्रैक्टिस कर लेना सबसे पहले थोड़ा सा। लाइक अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। अब हम लोग कोई अच्छे बड़े ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं। ठीक है, लाइक अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है। गेम में मैं एक गेम बना रहा हूँ ट्रेन सिमुलेशन, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो मुझे वो बनाना है। लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और ये सब चीजें मैं बना चुका ऑलरेडी। तो अभी हम लोग ये कचड़े का डब्बा बना के देखें। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक्सप्लोर भी कर ले। तो अभी कचड़े का डब्बा बनाने के लिए अभी हम लोग फोटो को ओपन करते हैं। लाइक ये देखो हो गया फोटो ओपन, जूम करता हूँ। बहुत ज्यादा यहाँ पे ना ये ब्लरी फोटो है, लेकिन मेरा ना इससे काम हो जाएगा। आर्टिस्ट रहेगा ना अंदर में तो ब्लरी फोटो मैटर नहीं करता, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसे क्या चीजें काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने फोटो ओपन करके पहले समझ लेना है। यहाँ पे एक स्क्वायर है पतला सा, इस साइड एक स्क्वायर है पतला सा, इस साइड एक स्क्वायर है पतला सा, इस साइड एक स्क्वायर है पतला सा, ऐसा सोया हुआ में एक स्क्वायर है पतला सा। फिर ये कचड़े का डब्बा कैसे बनाओगे? सिंपल है, आप लोगों ने सिलेंडर डाल देना है। सिलेंडर देखो देखो सिलेंडर कचड़े के डब्बे जैसा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग पतला मोटा करोगे कचड़े के डब्बे जैसा बनेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से उसको शेप देके आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अभी मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, ए प्रेस किया, डिलीट प्रेस किया, सब डिलीट हो गया। ये फोटो देखो बार बार यहाँ पे आके देखोगे, ये थोड़ा सा अच्छा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे आप लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीखोगे अच्छे से। आप लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने नहीं जाना, आप लोगों ने रेफरेंस ले लेना बैकग्राउंड के लिए। वो कैसे लोगे? सिंपल है, आप लोगों का प्रोजेक्ट ओपन है, कुछ भी नहीं है, सब डिलीट कर दिया। फाइल्स में आओ, जो रेफरेंस इमेज है उस पर होल्ड करो, ब्लेंडर में आओ और बीच में इस तरीके से पटक दो उसको, देखो आ गया। पर अभी ना एक इशू है, वहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, हम लोग चाहते हैं कि फोटो उस साइड रहे। ये कैसे करोगे? इसके लिए आप लोग यूज करोगे लोकेशन, रोटेशन, ये सब एडजस्ट करोगे और एक एक एक्सेस पे आप लोग इसका वैल्यू दे सकते हो 0 0, तो ये एकदम 0 हो जाएगा, एकदम बीच में आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है आप लोग कीबोर्ड पे प्रेस करते रहो, उससे अच्छा है यहाँ पे आप लोग साइड में इसकी प्रॉपर्टीज में आओ, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, लोकेशन पे 0 प्रेस करो, एंटर दे दो, 0 एंटर, 0 एंटर, 0 एंटर, 0 एंटर, 0 एंटर। ऐसा आप लोग का इमेज रेफरेंस जो है वो एकदम 0 पे आ जाएगा। स्केल जो है इसको चेंज मत करना वरना वो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा जाओ। अब देखो आप लोग को एक्स एक्सिस पे चाहिए या वाई एक्सिस पे चाहिए। लाइक मुझे ये वाई एक्सिस पे वहां पर चाहिए, तो उससे पहले ये दिखेगा कैसा? ऐसा सोया हुआ रहेगा तो नहीं दिखेगा, आप लोग को ऐसा एक खड़े में चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग कौन से एक्सिस पे रोटेट करेंगे? हम लोग रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं आर प्रेस करता हूँ, एक्स प्रेस करता हूँ, 90 डिग्री एंटर करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। देखो अब मेरे को ये दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये तो एकदम यही लोकेशन पे। तो मैं जी प्रेस करके इसको मूव करता हूँ, वाई एक्सिस पे मूव करके इसको पीछे कर देता हूँ, हो गया। अब ये नीचे लग रहा है मुझे, तो मैं जी प्रेस करके जेड प्रेस करता हूँ, तो ऊपर कर लेता हूँ। अब ये छोटा लग रहा है मुझे, तो एस प्रेस करके मैं इसको स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ। जो भी इशू हो डायरेक्टली लेफ्ट कर, नीचे कर, ऊपर कर, राइट कर, लेफ्ट, कोने में तिकोना, नीचे, राइट, लेफ्ट, क्लियर करो, बात खत्म करो, हो गया। तो अब हमारे पास सामने में रेफरेंस इमेज है, हम लोगों को क्या कैसे बनाना है वो सामने में दिखेगा। अब एक चीज नोटिस करो, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ना, मेरा ये बहुत ज्यादा स्लो मूव हो रहा है। ठीक है, ये जो मेरा व्यू पोर्ट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार फुल स्टॉप प्रेस करूंगा, ये फोकस हो जाएगा उस पे, वो रेफरेंस इमेज पे। या फिर मैं शिफ्ट प्लस सी प्रेस कर सकता हूँ, जिससे मेरा ये ओरिजिन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ओरिजिन ये बीच में आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें? हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्यूब से। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मेश पे आता हूँ, क्यूब प्रेस किया मैंने, देखो क्यूब आ गया। अब क्यूब बहुत ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है? इसका 2 मीटर इस साइड डायमेंशन है, डायमेंशन 2 मीटर इस साइड है, 2 मीटर अप एंड डाउन साइड है, लेकिन वो तो बहुत पतला है। ये कैसे करोगे? तो इसके लिए आप लोगों को शुरू में अंदाजे से ही काम लेना पड़ेगा। तो या फिर आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान कितना बड़ा होता है और उस हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोग को हाइट मिल जाएगा ना उसका, तो एक्स और वाई एक्सिस का जो है वो आप लोग खुद से पतला कर दोगे कि हाँ इतने हाइट पे ये पतला सही दिख रहा है। तो लाइक आप लोग अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे 2-3 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो क्यूब है तो 2-2 मीटर का, तो उतना पता नहीं चला क्योंकि ये क्यूब है और अभी हम लोग ब्लेंडर में है। आप लोग नीचे में देख सकते हो ये जो एक बॉक्स है ये 1 बाई 1 मीटर का है, ये 2 बाई 2, 2 बाई 2, 2 बाई 2, 2 बॉक्स मिला
तक। अभी हाइट हम लोग को मालूम करना है, तो जस्ट आप लोग जो भी इमेज दिख रहे हो उस इमेज में इमेजिन करो एक इंसान खड़ा है। अब एक इंसान कितने मीटर का होता है? 2 से 2.5 मुश्किल से। तो अब वो इंसान को इस साइड इस डायरेक्शन में लेटा दो, इमेजिन करो बस वो कितना लंबा हुआ। लाइक मुझे लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर है, ठीक है, ये जो सोया हुआ है ये 2 मीटर है, और मुझे सेम इस साइड भी लग रहा है 2-2 मीटर लग रहा है। तो लाइक पहले मैं हाइट पे जाता हूँ, हाइट मुझे इसका 2 मीटर करना है, तो 2 मीटर ये हाइट ऑलरेडी है, तो मुझे इसको पतला करने के लिए वाई और एक्स एक्सिस पे पतला करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज देखना कि हमारा जो क्यूब है ना वो एकदम सेंटर में, आधा नीचे आधा ऊपर है। इसको आप लोगों को ऊपर लाने के लिए जी प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है और एंटर दबाना है, इससे ये 1 मीटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने कैसे इसको ऊपर लाया? ग्रैब किया हम लोगों ने जी से, तो ये मूव में आ गया, ठीक है, मूव पोजीशन में। फिर हम लोगों ने जेड प्रेस किया तो ये जेड एक्सिस पे लॉक हो गया कि सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव होगा। फिर हम लोगों ने 1 प्रेस किया तो ये जेड एक्सिस पे 1 मीटर ऊपर हो गया, बराबर। अब मैं इसको पतला करता हूँ उसके जैसा। ये कैसे करेंगे? डायरेक्टली आप लोग एडिट मोड से भी कर सकते हो। एडिट मोड में एक्स प्रेस किया, ये पतला हो गया। एडिट मोड में एस प्रेस किया, दोबारा एक्स प्रेस किया, ये दोबारा मोटा हो गया। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग एडिट मोड में स्केल वगैरह करते हो तो जब आप लोग टेक्सचरिंग करोगे ना, थोड़ा सा ब्लरी इशू देता है। तो मुझे अभी आदत पड़ गई है, जब मैं अनरियल इंजन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ उसमें इशू पड़ता है आला। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जब भी कोई चीज स्केल वगैरह करनी होती है ना, मैं पहले जाता हूँ टैब प्रेस करके एडिट मोड में, उसके बाद मैं फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं करूंगा इसको स्केल करने के लिए मैंने दोनों फेसेस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं स्केल प्रेस करके एक्स एक्सिस पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको स्केल कर देता हूँ। देखो ये हो गया पतला, लाइक मेरे को लगता है वो इतना ही होगा, मुश्किल से इतना ही होगा। अब मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड किया हूँ मैंने, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे भी स्केल करता हूँ, देखो तो ये पूरा स्केल हो रहा है, पूरा ही ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा आ रहा है। तो मैं वाई एक्सिस पे इसको पहले लॉक करूंगा, अब ये सिर्फ वाई एक्सिस पे स्केल होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इतना कर लेता हूँ, मेरे को सही लगता है, मेरे को लगता है वो इतना ही होगा, ठीक है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ। अब देखो अब हम लोगों ने उतना हाइट का ऑलमोस्ट ले लिया है। ये हम लोगों ने अंदाजा भी कैसे लिया, आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट था जो भी बना रहे हो, एक इंसान को उसमें आप लोग डाल के देखो, और एक इंसान का हाइट आप लोग 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करके आप लोगों को ऐसे अंदाजा लेना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो कि ब्लेंडर का जो चीज है ना, यहाँ पे जैसे ये आउटलाइनर है, प्रॉपर्टीज टैब है, 3D व्यू पोर्ट है और नीचे एनिमेशन है। ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको तुमने सीख लिया तो इसके जो चीजें है ना वो तुम लोगों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आगे देखने मिलेगा। लाइक आफ्टर इफेक्ट्स ले सकते हो, अनरियल इंजन ले सकते हो, माया ले सकते हो, यूनिटी ले सकते हो, और भी बहुत सारे है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोग को ये सब सेम चीजें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अगर ब्लेंडर सीख लिए ना तो तुम सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहे हो, ये स्किल सीखने के बाद ना तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन होगा या फिर IQ बोल सकते हो, IQ इस तरीके की सॉफ्टवेयर को लर्न करने की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब IQ तुम्हारे लिए अलग होगा, लेकिन IQ मेरे लिए अलग है। IQ मैं उस चीज को बोलता हूँ जिस चीज के बारे में तुम्हारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। कभी और बात करेंगे, भगाओ इस चीज को। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ऐड कर लिया। अब देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे 4 है। अब मुझे सेम हाइट का, सेम एक्स एक्सिस पे, सेम वाई एक्सिस पे, सेम डायरेक्शन का 3 और चाहिए, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और फिर एक इस साइड। ये हम लोग कैसे करेंगे? लेकिन उससे पहले ये देखो इसके बीच का गैप कितना है। लाइक इस साइड जो ये सोया हुआ है ये टोटल 2 मीटर लेंथ है, तो ये जो सोया है इसका जो लेंथ है, इसका जो विड्थ है वो सेम इसके जैसा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वो ऐड कर लेते, वो ऐड कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका एंडिंग कहाँ पे है, तो कहाँ पे ये प्लेस करना। ये कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट मोड में हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, Shift+D प्रेस करना है, ठीक है, Shift+D, और यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। कर्सर को मूव नहीं करना, माउस को मूव नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली Shift+D प्रेस करने के बाद लेफ्ट क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों को व्यू पोर्ट में देखो एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, दोनों एक ही लोकेशन पे। नया जो क्यूब हम लोगों ने ऐड किया है वो आप लोगों का ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जब आप लोग न्यू डुप्लीकेट करते हो तो, ठीक है। या फिर आप लोग लेफ्ट क्लिक करके होने के बाद यहाँ पे आके न्यू क्यूब को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर न्यू जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों ने इसको रोटेट करना, जब आप लोगों को एक ही सेम पोजीशन पे कोई रोटेट वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मेरे को अभी सेम पोजीशन पे सेम हाइट का ये रोटेट करके ये नीचे चाहिए, तो मैं इसको रोटेट करूंगा। रोटेट मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं वाई प्रेस करता हूँ, देखो ये वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं एग्जैक्ट उस एक्सेस पे कर पा रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि एक्स प्रेस कर दो तो इस तरीके से होने लगे, तो कोई मैटर नहीं करता है, प्रेस कर करके देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 90 एंटर करता हूँ और ये 90 डिग्री एंटर होगा। तो अभी देखो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये तो मेरे को प्लस का आइकन लग रहा है, लेकिन वहाँ तो प्लस का आइकन नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे गलत था, ये एग्जैक्ट उसी विड्थ का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से स्केल करेंगे। टाइप प्रेस करके एडिट मोड में आया, ए प्रेस किया, सभी सिलेक्ट हो गए। अब मैं स्केल के लिए एस प्रेस करता हूँ और मुझे स्केल करना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स प्रेस किया मैंने, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। और ये स्केल भी रेंडमली हो रहा है, इसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। एक मैंने प्रेस किया तो ये टोटली एक स्केल हो गया। अब मैं चाहता हूँ 1.5x स्केल हो, तो 0.5,
और ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन मेरे को और चाहिए। तो स्केल 0.3 गलत हो गया, 1.3 करना था। स्केल x 1.3, ये देखो 1.3 अब सही लग रहा है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो दो फेसेस है एक ही जगह पे सेम जगह पे है, तो ये इशू दे रहा है। इसको फिक्स करने के लिए आप लोग इस ऑब्जेक्ट के विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। लाइक इस साइड, दोनों साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके लिए दूसरा चीज़ भी आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लो। स्केल मैंने सेलेक्ट किया, स्केल करने को वाई एक्सिस, और उसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, बस हो गया। अब थोड़ा सही भी लग रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग आते हैं इसके ये वाले पे, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस रिमूव होगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग आउटलाइनर में आके सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, शिफ्ट डी एक्स और डायरेक्टली जहाँ तक करना है वहां तक लेके जाओ और देन लेफ्ट क्लिक कर दो, ठीक है। एकदम सिंपल है। सेलेक्ट करो शिफ्ट डी और जो एक्सिस पे मूव करना है वो एक्सिस के लिए वो बटन दबाओ। लाइक एक्स एक्सिस मेरे को यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक लेके आया, लेफ्ट क्लिक किया, डन। अब ये ज्यादा आगे हो गया, इसको पीछे करना है। दोबारा इसको सेलेक्ट किया, एडिट मोड में गए, फेस मोड सेलेक्ट है, फेस पे क्लिक किए। अब जी मैंने प्रेस किया है, अभी कहीं भी मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक्स एक्सिस पे पीछे जाए, तो एक्स मैंने प्रेस किया, ये पीछे आ गया। इधर अंदर जाके मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया। अब देखो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया। अब डिलीट बोल रहा था मैं, टैब पे प्रेस किया, एडिट मोड में आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। ऑब्जेक्ट मोड में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने। अब देखो वो ना थोड़ा सा नीचे है, मैं जी प्रेस करता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इतना ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मेन खेल शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन और कराने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये टूल्स के बाद मेरे ख्याल से ये कोर्स ठीक ठाक रहेगा और आप लोगों के लिए इतना नॉलेज काफी रहेगा, ठीक है। लाइक मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में बता दिया, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों ने देखना, आगे जो इतनी सारी चीज है ना वो हम लोग बाद में देख लेंगे। बस आउटलाइनर ये थोड़े से मूव करने का, नया टूल्स ऐड करने का, रेफरेंस इमेज ऐड करने का और ये सब ऐड करने का, बस इतना ही देखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। लाइक अभी मैं अगर शिफ्ट ए प्रेस करके मुझे वो बनाना, ठीक है, वो डस्टबिन आप लोगों को पता है, मेरे को भी पता है बनेगा कैसे, एक सिलेंडर ऐड करने से। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, इमेज पे ऑलरेडी कर्सर है, सिलेंडर आ गया, स्केल करके छोटा करते हैं, जी एक्स, स्केल बड़ा करते हैं, फिर स्केल जेड एक्सिस पे बड़ा करते हैं, फिर स्केल थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर स्केल वाई एक्सिस पे थोड़ा पतला कर देता हूँ, हल्का सा अजीब लगेगा तो अच्छा लगेगा। इस पे भी थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लाके यहाँ पे ला सकते हो, फिर शेड ऑटो स्मूथ कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो पहले जेड एक्सिस पे जाओ, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग ऑब्जेक्ट मोड में हो, जेड एक्सिस पे आ गए, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, ये जो आप लोग का ये है ना, इस साइड सेम इस पे भी आप लोगों के बीच में होल्ड करोगे तो इस तरीके से मूव कर सकते हो, जो मिडिल क्लिक करके करते हो, लेफ्ट क्लिक करके कर सकते हो मिडिल क्लिक की जगह, लेकिन इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो एक्सिस का बटन है, जिसका लेटर है, उस पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग उस एक्सिस पे देख पाओगे एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन से, एग्जैक्ट। इससे आप लोग एकदम एक्यूरेट बटन्स वगैरह क्लिक कर सकते हो और लोकेशन एग्जैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है ना कि 3D में ना आप लोग थोड़ा इस तरीके से देख रहे हो, इधर से तो सही दिख रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे ना तो वो गलत रहेगा वो रियल में, ठीक है। तो ये थोड़ा इशू होता है, इसलिए आप लोग कोई भी एक्सिस में उसके डायरेक्शन से व्यू ले सकते हो। तो अभी मैं जेड एक्सिस पे आ चुका हूँ, कर्सर मोड सेलेक्ट करता हूँ, 3D कर्सर, यहाँ पे मैं इसको बीच में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सिस अपना चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मिडिल क्लिक करके नॉर्मल स्क्रीन पे। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, सिलेंडर पे जाता हूँ, ठीक है, सिलेंडर। अब इसको स्केल करने से पहले ना आप लोग एक चीज नोटिस करना कि इसमें कितने सारे लाइन्स है। ये आप लोगों का पॉलीगन डिसाइड करेगा कि आप लोग ऑब्जेक्ट कितना हैवी होगा, और स्मूथ भी उसी डायरेक्शन उसी तरीके का होगा। स्मूथ चाहिए, देखो ये पैनल कैसे लाया, जब न्यू ऐड करोगे ना शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर, तो ये बटन देखने को मिलेगा। कुछ चेंजेस नहीं करना है स्केल वगैरह, उससे पहले बटन देखने को मिलेगा। अब ये सिलेंडर है ना, इसके अंदर आप लोगों को वर्टाइसेस देखने को मिलते हैं। इसको आप लोग बढ़ाओगे तो उतने लाइंस ऐड करेगा और ऑब्जेक्ट उतना ही स्मूथ होगा। कम करोगे तो लाइंस कम करेगा, ऑब्जेक्ट स्मूथ कम होगा। लाइक मैंने 7 ऐड किया तो देखो कितना शार्प दिख रहा है। इसको मैं स्मूथ भी कर दूंगा तो भी शार्प ही दिखेगा। लाइक इसको आप लोगों ने इतना रखना है कि ये स्मूथ दिखे, बस 16 रख सकते हो, लाइक, या फिर 18, 20, 24 रख सकते हो, या नॉर्मली ये 32 होता है तो मैं 32 रख रहा हूँ फिलहाल। अब इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। एक क्यूब ऐड कर लिया है। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ, क्योंकि मुझे एडिट मोड में इसे स्केल करने की आदत पड़ी हुई है। स्केल के लिए एडिट मोड में आ जाना है, मूव करने के लिए आप लोगों ने दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, जी मूव। मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो है ऑलरेडी बैठा हुआ है कीबोर्ड पे, ऑलरेडी मुझे पता है, मेरे हाथ को पता है, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, मुझे बस फील हो रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। मेरा हाथ ऑटोमेटिक टैब प्रेस कर रहा है एडिट मोड में जाने के लिए। ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, ऑटोमेटिक हाथ प्रेस कर रहा है, टैब प्रेस करना है, ऑब्जेक्ट एडिट मोड। देखो इस तरीके से आराम से खेल पाओगे। लाइक अभी मैं चाहता हूँ कि ये इतना ठीक है, मुझे यहाँ से ये ऊपर करना है और सिर्फ इसमें से ऊपर करना है। तो मैं एडिट मोड में आऊँगा, फेस मोड सेलेक्ट करूँगा 3 प्रेस करके, या फिर अब मैं जी करूँगा तो ये देखो ये उसमें से निकलने लगा।
अब उसमें ना मेरे को दिख नहीं रहा है कि ये ऊपर है कि या फिर ये ऊपर है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इतना। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे से सेलेक्ट करते हैं, जी करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लाइक इतना ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, जी करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डस्टबिन ऐड हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, शेड ऑटो स्मूथ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, ठीक है, इसके ऊपर में, और शेड ऑटो स्मूथ, देखो स्मूथ हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करना है, ये तो बस एक सिलेंडर है, लेकिन जो डस्टबिन होता है उसके अंदर तो बीच में छेद भी होता है। तो आप लोग इसके अंदर छेद कैसे करोगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए एक एड ऑन भी आता है जो काफ़ी मस्त है, लेकिन वो एड ऑन यूज़ करने से पहले जो इसका ओरिजिनल मेथड है वो आप लोगों को जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है। नया ऑब्जेक्ट कैसे करोगे? जस्ट आप लोगों ने इसको ही कॉपी कर लेना है, शिफ्ट डी प्लस करके डुप्लीकेट कर लेना है, राइट क्लिक कर देना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक कर देना है, तो कंफर्म हो जाएगा। अब जो नया ऑब्जेक्ट एडिट किए हो वो तुम्हारा इसका कटर ऑब्जेक्ट है। पहले जी करके मैं इसको ऊपर लाता हूँ, ये देखो, ये नया ऑब्जेक्ट मैंने अभी डुप्लीकेट किया। अब ये इसका कटर ऑब्जेक्ट है, इसको मैं स्केल करके पहले छोटा करता हूँ, इतना छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू चीज़ देखते हैं, जो हमारा ये है ऑल्ट जेड, जो भी बोलो, ये प्रेस करोगे ना तो इस तरीके से आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट के आर पर दिखेगा। अभी मैं जी करके इसको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, इतना देखो, इतना सही है। अब देखो ये नीचे कितना तक गया हुआ है, ये नीचे इतना ही आया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक रहे। तो अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, स्केल प्रेस किया, जेड प्रेस किया, देखो ये ऊपर तक बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको जी जेड करके नीचे लेके आता हूँ, और इतना मेरे ख्याल से ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इतना ही छेद रहे, ठीक है। अब ऑल्ट जेड में दोबारा प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा इस मोड पे आ जाऊँगा कि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दिखी है। और अगर ऑल्ट जेड याद नहीं रहता तो यहाँ पे एक बटन है ये वाला, इसको भी प्रेस करोगे तो ये वही काम करता है। एक्चुअल में यही बटन है जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट जेड, ठीक है। तो अभी देखो मुझे ऊपर से ये ऐसा लग रहा है कि इस साइड में से जो है ना ये बहुत ज़्यादा अंदर है, मुझे और थोड़ा निकला हुआ चाहिए। हम लोग इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग स्केल प्रेस करके दोबारा इसको इस तरीके से स्केल कर सकते। इतना ठीक होगा मेरे ख्याल से, नहीं थोड़ा सा कम करते हैं। अब देखो मैं अगर इसको हाइड करूँ, ठीक है, हाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और एच प्रेस करना है तो हाइड हो जाएगा। और जो हाइडेड ऑब्जेक्ट है उसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे आके आँख पे क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो, सेम आँख पे क्लिक करके हाइड कर सकते हो। इसको पहले मैं हाइड करता हूँ। अगर मैं इसको एच प्रेस करके हाइड करता हूँ और शॉर्टकट की से अनहाइड करना है तो ऑल्ट प्लस एच प्रेस करना है, ठीक है, ऑल्ट और एच, ऑल्ट होल्ड करके एच, तो जो हाइडेड ऑब्जेक्ट है वो दोबारा शो करेगा, ठीक है। तो अभी मैं हाइड कर रहा हूँ तो देखो इसमें कुछ भी कट्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा शो करता हूँ। तो अभी आप लोगों ना उस ऑब्जेक्ट में कट लगाने के लिए क्या करना है, पहले आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों को कट करना है। लाइक मुझे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट करना है इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ। ये मेरा चाकू बन गया है, ठीक है। ये इसका जो बॉडी है, इसका जो फेस है, ये जहाँ पे भी सेलेक्ट रहेगा वो उसको काट देगा। ये वाले ऑब्जेक्ट कैसे काटेगा, तो जो ऑब्जेक्ट को आप लोगों को काटना है पहले उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टीज वाला पैनल है कि जस्ट नीचे आप लोगों को एक पाना पकड़ वाला लोगो देखने मिलेगा, इस पे सेलेक्ट करना। ये है मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर में आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड मॉडिफायर। यहाँ पे बहुत सारे बटन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, हम लोगों को सिर्फ एक दो यूज करना है, जिसमें से अभी फिलहाल मैं एक ही बता रहा हूँ। जनरेट पे होल्ड करना है, बुलियन सेलेक्ट करना है, ठीक है, थर्ड वाला बुलियन सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे ये क्या खुल के आ गया भाई, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना। ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये इन या फिर पेन बोल सकते हो, ये मिलेगा आप लोगों को। ये सेलेक्टर है, ऑब्जेक्ट पिकर है, ये आप लोगों ने इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब वो कर्सर ये पेन बन जाएगा आप लोगों ने इसको उसके ऊपर में लेके जाना है, जो आप लोगों का कटर ऑब्जेक्ट है, जो काटने वाला है। तो ये ऊपर वाला हम लोगों के मेन ऑब्जेक्ट को काटने वाला है, तो ये ऊपर वाले पे मैं लेके आया और लेफ्ट क्लिक करना है, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब मैं ये कटर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं एच प्रेस करता हूँ, देखो अब मैंने इसको हाइड किया तो देखो ये ऑलरेडी कट चुका है। अब हम लोग ना इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये मेथड बताने का एक मकसद था कि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट को काटना समझ में आए। अब हम लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, इधर हम लोग आए, इस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो गया, अब हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, ये हो गया डन। अब देखो ये हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे ये बता। ये दूसरे तरीके से ऐसा होगा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ जो हाइडेड है, सेलेक्ट किया, एडिट मोड में गया, मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला। अब यहाँ पे ना एक और नया टूल है आई प्रेस करोगे ना तो ये इंसेक्ट होगा, ये इसके अंदर इस तरीके से ऐसा इंसेक्ट होने लगेगा, अंदर आने लगेगा, ठीक है। आप लोगों को जितना चाहिए उतना कर लो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों ने ई प्रेस करना है, ई प्रेस करके ऊपर लेके जाओगे तो ये ऊपर एक्सटेंड होने लगेगा, या फिर ई प्रेस करके नीचे जाओगे तो ये नीचे जाने लगे। एक बार ई प्रेस कर दिए उसके बाद आप लोगों ने जी करके ऊपर नीचे इसका जो हाइट एडजस्ट कर लेना है। फिर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, देखो सेम उसके जैसा ही हो गया, लेकिन इसमें ना कुछ फर्क है। लाइक मैंने आप लोगों को एक्सट्रूड टूल के बारे में बताया ही नहीं। ये जो मैंने इंसेक्ट किया ना, तो ये इस तरीके से वही सेम कॉपी करके इस साइड लेके आ गया। ये जो एक्सट्रूड टूल है इसके लिए आप लोग ई प्रेस करोगे। ई प्रेस करने के लिए, ई प्रेस करने से क्या होगा ना कि वो सेम ऊपर
नहीं जाएगा, उससे ना एक न्यू लाइन बन के ऊपर जाएगा। वो समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना एक न्यू लाइन बन जाएगा और उसमें से न्यू ऊपर जाएगा वो। अब मैं इसको स्केल करूंगा तो सिर्फ यही इफेक्ट करेगा, और अगर मैं उसको ही स्केल करता तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट इफेक्ट करता। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्सट्रूड कर दोगे फिर स्केल करोगे तो सिर्फ वो इफेक्ट करेगा, पूरा ऑब्जेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग एक्सट्रूड यूज करते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूड यूज करने से बहुत ज्यादा काम भी आता है। लाइक अभी मैं रोटेट कर लेता इसको इस साइड उस साइड, देखो ऑब्जेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह इफेक्ट कर रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो एक्सट्रूड से आप लोग न्यू फेस निकाल सकते हो। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं। लाइक यहाँ पे मैं इस सिलेंडर का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, रोटेट करता हूँ तो एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, GY इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब आप लोगों को ये बूलियन मॉडिफायर की पावर दिखाता हूँ। अब देखो ये जो कटर ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये कैसा काटेगा, इसको कैसा काटेगा मालूम? एकदम जिस तरीके से ये अंदर घुसा हुआ ना, सेम इसी तरीके से काटेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड मॉडिफायर, जनरेट बूलियन, यहाँ पे हम लोगों को पिकर वाला पेन सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंड देन अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को हाइड करता हूँ। ये देखो सेम यही चीज करने के लिए स्केचअप वगैरह सॉफ्टवेयर में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ब्लेंडर बहुत आसानी से करा देता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब सिंपल सा मुझे जो ये बनाना है, ये मैं एक्सट्रूड वाले मेथड से बनाना चाहूँगा। तो मैं ई करके अंदर करता हूँ, सॉरी आई करके अंदर करता हूँ, फिर ई करके इसको नीचे ले जाता हूँ, जी थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं, बस इतना काफी है, कौन उतना अंदर देखने जाए। अब मैं इसको टैप प्रेस करके हट जाता हूँ। अब मैं शिफ्ट होल्ड करके एक्स एक्सिस पे इसको इस साइड मूव करता हूँ। अब यहाँ पे मेन फंडा आता है, देखो डायरेक्शन का, व्यू का। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बीच में से गैप दिख रहा है, इस साइड गैप दिख रहा है, लेकिन हम लोग जिस डायरेक्शन से देखेंगे उस डायरेक्शन से अलग अलग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग वाई पे क्लिक करेंगे, अब देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। अब आराम से मूव करो इसको, सेम शिफ्ट डी करता हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे मूव करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, हो गया। ठीक है, लाइक अभी जो वहाँ पे वो होंगे ना, जो इसको इससे कनेक्ट कर रहे होंगे, वो भी तो होगा ना, तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए देखो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऐसे इसको एडिट करेंगे तो बीच बीच में ये बार बार आ रहा है, तो इसीलिए आपको इसको हाइड करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना है, एच प्रेस करना, हाइड हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को इसमें चेंजेस करना एडिट मोड में जाता हूँ। अब यहाँ पे एक न्यू टूल डिस्कवर करता है। ठीक है, न्यू टूल डिस्कवर नहीं यार, मतलब बताता हूँ मैं। फेस को सेलेक्ट करने देना है, वो फेस सेलेक्ट कर लेना जो फेस पे आप लोग करने वाले हैं। तो लाइक अभी हम लोग क्या करने वाले कि यहाँ से ना एक क्यूब निकलेगा जो इसमें जाके टच हो, लेकिन वो क्यूब निकालोगे कैसे? लाइक आप लोग को मालूम है कि एक्सट्रूड करने से निकलेगा, लेकिन वो तो पूरा ही निकाल दे रहा है, हम लोग को थोड़ा ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन मारेंगे। यहाँ पे लाइन कैसे मारोगे? ये आता है आप लोग का ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, लूप कट। कंट्रोल प्रेस आर प्रेस करोगे तो ये आएगा, देखो नीचे आ गया। अब डायरेक्टली इसको मूव करोगे नहीं होगा, पहले आप लोगों ने एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, देन ये मूव करने खुद दे देगा, ले भाई मूव कर। लाइक मैं जानता हूँ कि ये यहाँ से है, और फिर मैं दोबारा एक लूप कट ऐड करूंगा, एक लूप कट यहाँ पे आ जाए, लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैंने फेस सेलेक्ट किया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो देखो उसमें से ये निकलना शुरू हो गया। ऑल्ट एच प्रेस करता हूँ ताकि मेरा गायब वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाए, लेकिन मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्या इशू है? हम लोग है एडिट मोड में, तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट पे इशू कर रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, देखो आ गया। अब दोबारा मैं जाता हूँ इसमें, टैप प्रेस करता हूँ और इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, हो गया। सेम इस साइड भी करते हैं, एक्सट्रूड GX डन। ठीक है, अब हम लोग सेम इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने देखा, हम लोग ने इसको कर लिया, सेम इसमें भी करना पड़ेगा, फिर सेम इसमें भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा जो ऑलरेडी है उसको लात मार के भगा दो, और जो बना चुके हो उसको शिफ्ट करके एक्स करके इस तरीके से कर लो। वाई व्यू मोड में आ जाओ, GX जो व्यू मोड है ना, इस तरीके से क्लिक करके आओगे ना तो तुमको पीछे में अपना इमेज भी अच्छे से दिखेगा और आराम से सही व्यू भी दिखेगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट हो गया। शिफ्ट DX इधर आ जाते हैं, ये बस उसमें टच हो जाए अच्छे से, बस बात खत्म। हाँ, शिफ्ट DX और यहाँ पे आ गया, जिस तरीके से हो जाए। ये थोड़ा सा अलग है तो इसको थोड़ा अंदर तक टच करते हैं। और ये देखो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नीचे से ना देखो अलग अलग गया ये डन। अब मुझे ना एडिट करना पड़ेगा इसको, और इसको एडिट मोड में जाते हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ बताता हूँ, शिफ्ट करके मैंने ना इसके जो फेसेस है इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं डिलीट प्रेस करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट फेसेस, देखो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ना छेद हो गया। अब ये छेद को फिल करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने लाइन सेलेक्ट कर लेना पहले। लाइक ये लाइन मोड में आया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन के बीच में जितनी भी गैप है उसको ब्लेंडर फिल कर दे। फिल कैसे करेगा? फेस से फिल करेगा। फिल करने के लिए आप लोगों ने F प्रेस करना है, देखो हो गया, F प्रेस हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे निकलते, इस साइड आते, ऑब्जेक्ट मोड से बाहर निकलता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में आ जाता। थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहा है, एडिट मोड को ऑब्जेक्ट मोड निकल जा रहा है मुँह से, चलता है अपना। चलो GX, उतना तो कॉमन सेंस सही तुमने। अब दोबारा से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, फेसेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट होल्ड किया। ठीक है, एक एक करके जो सेलेक्ट कर रहा हूँ और D प्रेस करता हूँ, फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट हो गया। अब लाइन मोड में जाता हूँ, 2 प्रेस किया मैंने, ये दोनों लाइन को प्रेस किया, F प्रेस करता हूँ कि बीच में जितना भी गैप है फिल कर दे। एडिट मोड से बाहर आता हूँ, ऑलराइट डन, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो मेरा 3D कर्सर है ये यहाँ पे। अब तुम लोग मेरे को बताओ, इसको मेरे को बीच में लाना है वर्ल्ड के, तो क्या प्रेस करूंगा? अगर अच्छे से देखे हो तो मालूम है Shift C,
देखो गया वो बीच में। तो लाइक अभी हमारा ये डन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये सब चीज़ों को नाम दे देना है। मुझे पता ही अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो टूल्स आप लोगों को बताना था, जैसे लूप कट हो गया, एक्सट्रूड हो गया, और बूलियन मॉडिफायर हो गया, और फिल वाला चीज़ हो गया, वो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और स्नैपिंग टूल का भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या है स्नैपिंग टूल। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इसको नाम देना है। जब भी ऑब्जेक्ट आप लोग का रेडी हो जाएगा ना, पहले सारी चीज़ को उसको ना लोग नाम दे दो। नाम कैसे दोगे, उससे पहले आप लोग सारी चीज़ों को एक साइड ऐसे सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो सारी चीज़ें सेलेक्ट है, और ये सारे ऑब्जेक्ट ना अलग अलग है। सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ज्वाइन करने के लिए ना आप लोग कंट्रोल प्लस जे प्रेस करोगे ज्वाइन करने के लिए। तो मेक श्योर करना आप लोग ऑब्जेक्ट मोड में हो और आप लोगों का कर्सर 3D व्यू पोर्ट में है, ठीक है। फिर आप लोग ने कंट्रोल होल्ड करके जे प्रेस करना है, जॉइंट हो गया। अब जॉइंट होने के बाद ना, अब आप लोग जब भी उस पर क्लिक करोगे तो जो आप लोगों ने ज्वाइन किया सारे एक साथ शो होंगे। अब व्यू पोर्ट में देखो यहाँ पे नाम क्यूब 001 आ रहा है। अब इसका नाम जैसे मेरे को नाम देना है तो आप लोग F2 प्रेस करोगे, नाम देने आ जाएगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टैंड, ठीक है, या फिर सपोर्ट दे सकते हो। मैं दोबारा F2 प्रेस करूँगा, मेरे को नाम चेंज करना है तो सपोर्ट। फिर यहाँ पे देखो ये भी अलग अलग है, तो मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। अब देखो तीनों एक साथ हो गए। अब मैं F2 प्रेस करूँगा। अब ये मेरे को नाम पूछ रहा है, नाम इसका दे दूँगा डस्टबिन, ठीक है, ये हो गया डन। मैं जब भी मूव करूँगा इसको, देखो वो मूव नहीं हो रहा, तो हम लोग शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, GX। अब आराम से हो रहा है, राइट। वाई पे आता हूँ मैं और इसको एग्जैक्ट मूव कर लेता हूँ पहले, बस इतना सही है। अब हमारा ये हो चुका है रेडी, ठीक है। मुझे पता है हम लोगों ने उतना अच्छा नहीं बनाया, बेवल मॉडिफायर वगैरह अगर यूज़ करके बताता ना मैं, तो तुम लोग को देखने में मज़ा आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी टूल्स है वो मैं अच्छे से बता दूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल यही डस्टबिन बनाया है, आप लोग चाहो तो अलग बना सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अलग डस्टबिन है, ये स्क्वायर वाला, ये ही ना बात, ये ही बात अब मस्त लगेगा। देखो मैं इसको एडिट मोड में जाता हूँ। अब मेरे को ये पूरा डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एडिट में, मैंने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने इसको साइड से आके पूरा सेलेक्ट किया, लेकिन देखो इस साइड का सेलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग ये वाला व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आर पार भी सेलेक्ट करेगा। अब मैंने देखो दोबारा वैसे ही सेलेक्ट किया तो आर पार भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेपरेट हो जाए। मैंने इसको गलती से ज्वाइंट कर दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट किया हूँ कि सेपरेट हो जाए, जॉइंट से हट जाए, बाहर अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाए। आप लोगों ने इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें को जो आप लोग सेपरेट करना चाहते हो, आप लोगों ने प्रेस करना है पी प्रेस करने के बाद बाय सिलेक्शन को से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं एडिट मोड से बाहर निकलता हूँ, ऑल्ट जेड से नॉर्मल व्यू में आता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देखो सारे सेलेक्ट नहीं हुए। इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसमें ये सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट करके अलग कर दिया। इसका नाम देखो डस्टबिन 001 हो चुका, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डस्टबिन 001 जो है वो स्क्वायर जैसा ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है। तो एडिट मोड में लाइक मैं गया, ठीक है, और चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता पूरा, इसका ज़रूरत ही नहीं है। फेसेस डिलीट। अब मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट लाता हूँ, क्यूब। एडिट मोड में ऐसे ये सब काम नहीं करना चाहिए, तो चलो डिसिप्लिन में रहते हैं, इसको हटाते हैं। इसको मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड से डिलीट कर देता हूँ और नया ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट ए, और यहाँ पे मैं क्यूब लेता हूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, GZ यहाँ पे लेके आ गया, GX यहाँ पे लेके आ गया, थोड़ा फिर से मैंने स्केल किया, फिर से मैं इसको थोड़ा सा और स्केल करता हूँ, GZ। बस हाथ आप लोग का एक बार इसमें बैठ गया ना तो आराम से खुद से फटाफट मूव करने लगोगे और टाइम बहुत कम लगेगा। स्केल एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा कम, मूव एक्स एक्सिस पे डन, और स्केल वाई एक्सिस पे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जेड एक्सिस पे भी, और थोड़ा सा नीचे हो जा, थोड़ा सा स्केल हो जाएगा जेड एक्सिस पे। बस बटन सब में मालूम पड़ गया तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें उसके जैसा बनाना है ना, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ वाई एक्सिस पे थोड़ा सा, बस इतना ठीक है। उसमें ना क्या है कि इधर साइड का जो एज है ना वो स्मूथ है, प्लस इधर जो बीच में जो जगह है ना वो थोड़ा सा अंदर गया हुआ है और वो भी स्मूथ है। ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हम लोग बीच में से इसका छेद कर देते हैं, शिफ्ट डी क्लिक किया मैंने। अब मैं इसको GZ करके थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, स्केल करके थोड़ा सा थोड़ा छोटा करता हूँ, अब पता चलेगा। अब मेरे को जितना छेद करना उतना इसमें देख लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही सही है, तो अपने आप ही सही आ गया। अब मैं जाता हूँ अपने मेन ऑब्जेक्ट पे, ऐड मॉडिफायर, ठीक है। इधर मॉडिफायर पे क्लिक करके ऐड मॉडिफायर जनरेट बुलेन, और यहाँ पे सेलेक्ट वाला बटन मैंने प्रेस किया, वो ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर सकता हूँ, देखो ऐड हो गया है ना। ये सारी चीज़ों पे वर्क करता है। अब देखो ये शार्प दिख रहा है लेकिन वो स्मूथ है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पहले यूज़ किया जाता बेवल मॉडिफायर वो यूज़ करेंगे। एडिट मोड में आ गए हम लोग, लाइन सेलेक्ट किए, Ctrl+B सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। Ctrl+B प्रेस करते हैं, दोबारा हम लोग इसको इस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं। जितना नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए आप लोग ले सकते हो, लाइक मेरे को इतना ही चाहिए, ठीक है।
सेम मैं इस लाइन पे भी सेलेक्ट करता हूँ। लाइक देखो अभी मैंने यहाँ पे ये लाइन पे मैंने सेलेक्ट करने आ गया, फिर एक एक करके करूँगा अलग लगेगा। तो इससे अच्छा है मैं कंट्रोल Z करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके सारी लाइन्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी लाइन, ये भी लाइन। अब मैं कंट्रोल V करता हूँ बेवल करने के लिए। देखो सारी लाइन्स एक जैसे हो रहे हैं, है ना मज़ेदार बात। अब मैं टैप कर प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और शिफ्ट करके सॉरी राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ कर देता हूँ, हो जाता थोड़ा इशू। चलो ये हो गया हमारा स्क्वायर वाला, है ना। अब उसका जो शेप है ना वो नीचे से पतला है, ऊपर से अलग है। तो हम लोग दोबारा जाते हैं एडिट मोड में, नीचे में फेस मोड सेलेक्ट करते हैं, फेस पे सेलेक्ट करते हैं, इसको स्केल कर देते हैं वाई एक्सिस पे। परफेक्ट, हम लोग आ जाते हैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये हल्का सा नीचे से पतला हो गया। तो आप लोगों ने बस अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है कि कहाँ पे आप लोगों को कौन सा चीज़ यूज़ करना है, या फिर इसमें जितना हो सके उतना टाइम दो, ऑब्जेक्ट बनाओ अलग अलग, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो जो टूल्स वगैरह है वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए ऑलमोस्ट। हो सकता है कुछ छूट गया हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ छूटा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्नैपिंग टूल बता दिया है, मॉडिफायर बता दिया बूलियन वाला, देन मैंने आप लोगों को स्नैपिंग टूल भी बताया, मॉडिफायर भी बताया, बूलियन वाला, फिर बेवल करना भी बताया, ऑब्जेक्ट ऐड करना भी बताया, व्यू के बारे में बताया, इस साइड वाला 3D कर्सर के बारे में बताया, न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करने के बारे में बताया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जितना इसमें काम करोगे उतना ज़्यादा आप लोग बना पाओगे। ठीक है, अब ब्लेंडर का कोर्स यहाँ पे एंड नहीं होता है, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है जिससे आप लोग ये बेसिक चंपू वाले ऑब्जेक्ट बना पाओगे। मुंह पे बोलता हूँ चंपू वाले ऑब्जेक्ट बना पाओगे। ठीक, अब समझो अगर आप लोगों को यहाँ पे वायर बनाना है, वो कैसे बनाओगे। शिफ्ट ऐड करके यहाँ पे हम लोग सिलेंडर ऐड करते हैं, GZ, ठीक है थोड़ा छोटा करते हैं। अब वायर बनाना वो कैसे बनाओगे, तो बहुत सारे लोग जब अगर मैं नहीं बताता तो कैसे करते, जो न्यू आया ब्लेंडर में, फेस सेलेक्ट करते, एक्सट्रूड, रोटेट, एक्स एक्सिस, एक्सट्रूड, रोटेट, एक्स नीचे एक्सिस, कर, ऊपर एक्सट्रूड, कर, रोटेट, राइट कर, एक्स एक्सिस, दोबारा रोटेट, फिर से एक्सट्रूड। ठीक है, बैक आके फिर शेड ऑटो स्मूथ। देखो इस तरीके से बनता है। छोटा कर देते इसको तो वायर लगेगा, वायर का केबल। ठीक है, अभी जूम नहीं हो रहा है तो मैं डॉट प्रेस करूँगा, जूम हो जाएगा और कैमरा भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन ना इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप लोगों को किसी सिलेंडर को रोटेट करना है या फिर किसी क्यूब को रोटेट करना है, यहाँ पे मैं दो चीज़ ऐड करता हूँ, GY। ठीक है, दोबारा ऐड करता हूँ, इस बार मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ, GY। अब सेम मैं इसको शिफ्ट डी एक्स और इसको रोटेट कर देते हैं वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। अरे क्यूब है, क्यों रोटेट कर रहा हूँ। चलो इसको ऊपर ले आते हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और रोटेट कर देते हैं वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ से ना एकदम कर्व होके ये इससे टच हो जाए, जो कि पाइप्स वगैरह कर्व होते हैं ना, इससे कर्व्स होके, ये कैसे करोगे। इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक में। ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, एक में कैसे करोगे, कंट्रोल J मैंने बताया था, शिफ्ट प्रेस करके दोनों सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल+J प्रेस करो, जॉइंट हो गए। अब एडिट मोड में जाओ तो दोनों एक साथ एडिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके, क्योंकि हम लोगों ने जॉइंट कर दिया। अब फेस मोड पे आ गए, फेस मोड पे आने के बाद आप लोगों ने दोनों फेस सेलेक्ट करना है, जिसके बीच में आप लोगों ने इसे कर्व करना है। और अभी आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल+E, जितना भी शॉर्टकट बता रहा हूँ नोटपैड में नोट करते जाओ और यूज़ करते जाओ। अब कंट्रोल E प्रेस करने से ना आप लोगों को ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने थर्ड वाला क्लिक करना है, ब्रिज एज लूप। देखो ये डायरेक्टली ज्वाइंट होगा, लेकिन ये तो बहुत भत्ता दिख रहा है, ये तो कर्व नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने ये ओपन करना है, ब्रिज एज लूप्स, ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने ये नंबर ऑफ कट्स है इसके साथ खेलना है। लाइक मैं इसको 5 कर देता हूँ, हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं इससे एडिट मोड से बाहर आता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसको मैं शेड ऑटो स्मूथ करता हूँ। देखो कितना ज़्यादा प्यारा ऑटो स्मूथ हुआ, देखो एकदम परफेक्ट ऑटो स्मूथ हुआ। अब लग रहा ना ये पाइप एकदम स्मूथ वाला। तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये शॉर्टकट यूज़ करना, आराम से एकदम स्मूथ पाइप भी बन जाएगा, या वायर बनाना है वायर भी बन जाएगा। जो वायर रहता है अभी देखो पाइप है, इसको आप लोगों ने ज़्यादा कर्व करना है, जो रबड़ वाला पाइप होता है वो भी बताऊँगा। ठीक है, अभी इसमें आते क्यूब में, क्यूब के लिए भी आप लोगों ने सेम है, जॉइंट किया। ठीक है, एडिट मोड में गए, फेस सेलेक्ट किए, कंट्रोल E, ब्रिज एज लूप्स, देखो ये सेलेक्ट हो गया है ना। नंबर ऑफ कट्स को आप लोग ऑप्टिमाइज़ कर खेल सकते हो इसके साथ। ये आप लोग को मालूम है जो गैस निकलता है ना वो फैक्ट्रीज वगैरह में, वो बनाना रहेगा तो आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, ये एक चीज़ नोटिस करोगे ना, नीचे से नहीं थोड़ा सा अजीब है। ये क्यों है, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है वो सही नहीं है। लाइक जो हमारा मेन नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग आगे पीछे या फिर नीचे साइड वगैरह करेंगे तो ये सही होने लगेगा। और नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने से भी शायद हो जाता है, तो वो सब थोड़ा खेलोगे ना ये सब चीज़ के साथ तो हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को डस्टबिन बताया, पाइप बनाना बताया,
ये गैस वाला पाइप जो भी होता है ये बनाना बताया। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको यूज़ करके आप लोग बड़े ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। अब हाँ, मेन चीज़ वायर वाला। अगर समझो यहाँ पे से ना एक वायर निकल रहा है, इसमें से वायर निकल के नीचे जा रहा है और वो टेढ़ा मेरा है, वो कैसे करोगे? पहले मैं इस पर फोकस करता हूँ ताकि जूमिंग का इशू ना। तो सबसे पहले मैं अपना 3D कर्सर उस पर लेके जाऊँगा जहाँ से मेरे को वायर निकालना, ठीक है। अब शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। इस बार मेश की जगह हम लोग यूज़ करेंगे कर्व। मेश में हम लोग क्यूब ले सकते हैं और सिलेंडर ले सकते हैं और टॉरस ले सकते हैं। टॉरस का आप लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखोगे, वो थोड़ा एडवांस्ड रहेगा, अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे कर्व में। कर्व में आप लोगों ने आना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है बेजायर बाइजर जो भी है, ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। अब देखो ना यहाँ पे ना एक सांप जैसा कुछ ऐड हो जाएगा। पहले इसको आप लोगों ने ऑब्जेक्ट मोड में ही रहना है और इसे आप लोगों ने रोटेट कर लेना है। एक्स एक्सिस पे मैं इसको रोटेट करता हूँ, ऐसा हो रहा है। वाई एक्सिस पे करता हूँ तो ऐसा हो रहा है। हाँ, मेरे को वाई एक्सिस पे ही चाहिए ये, तो लाइक मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको जी प्रेस करके नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना, ये ना अभी फिलहाल एकदम सिंपल सा है, एकदम सिर्फ एक लाइन है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। इसको अभी हम लोग रेंडर करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ये आएगा ही नहीं। अब बताता हूँ मैं कैसे करना है, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना। लाइक जैसे मैं जेड एक्सिस से देखने जा रहा हूँ, अभी ये नीचे हो गया, ये ऊपर है, ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, कहाँ पे लोकेशन, सॉरी, ठीक है। अब इस साइड से मैं इसका हाइट देखता हूँ कहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर रहे, यहाँ पर लगभग, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि पाइप आपको कहाँ चाहिए, यहाँ तक का चाहिए या फिर चेंज करना है, वो अभी हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने आना है ये वाले बटन पे, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, डाटा, ठीक है, डेटा या डाटा जो बोलो, ठीक है। इसमें आने के बाद देखो सब कुछ ना एकदम खाली खाली सा लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने कर्व ऐड किया बाइजर, और लोकेशन इसका हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे कैसा पाइप होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने डेटा में आना है, यहाँ पे ज्योमेट्री में क्लिक करना है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये जो डेप्थ है ना, इसमें आप लोगों ने एडजस्टमेंट करना है। लाइक 1 मीटर अगर मैं इसको देता हूँ तो देखो 1 मीटर रेडियस का ये आप लोगों को एक कर्व बना के दे देगा वो लाइन पे। मेरे को चाहिए 0.01 मीटर का, देखो एकदम पतला सा प्यारा सा पाइप बन गया है ना। अभी इसका जो एंडिंग रहेगा ना वो इस तरीके से खाली रहेगा। आप लोग चाहते हो फील हो जाए तो आप लोगों ने बस ये इसको चेक कर देना है, देखो वो फील हो गया, ठीक है। मैं इसको फील ही रखूँगा फिलहाल। अब देखो ये कर्व तो हो गया। अब ये ना आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, पहले मैं इसको हटाता हूँ वहाँ से 3D कर्सर को। अब ये ना आप लोगों को मुश्किल लगेगा घुमाने में। आप लोगों ने करने का इसके ऊपर क्लिक करना है, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आना है। यहाँ पे आप लोगों को ना एक पॉइंट के लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक आप लोग को एंडिंग पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। आप लोग चाहते हो कि इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ पाइप को, तो आप लोग इसमें भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। ई प्रेस करोगे तो एक्सट्रूड होगा, ठीक है। ई मैंने प्रेस किया, देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है। अब मैं इसको जहाँ लेके जाना चाहूँ वहाँ लेके जा सकता हूँ, या वाई एक्सिस पे से रिमूव करना, वाई एक्सिस पे आराम से मूव कर सकता हूँ। फिर मैं अगर जी प्रेस करके इसको एक्स करूँ, एक्स एक्सिस पे भी मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना इस तरीके से टेढ़ा है, मेरे को चाहिए कि ये उस साइड ही रहे, तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है टॉप वाला। देन आप लोग इसको जी एक्स करके इस तरीके से मूव कर सकते हो। फिर ये वाला सेलेक्ट करके जी वाई करके इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो इसके साथ थोड़ा सा खेलोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कैसा ये काम करता है। सॉरी, वो भी सेलेक्ट हो गया। हम जी एक्स, ये लो, हो गया परफेक्ट, बनाना वायर, ठीक है। ये सही लग रहा है मेरे को तो, लेकिन ये ज़मीन पर टच नहीं, मैं चाहता हूँ ज़मीन पे भी आ जाए। एडिट मोड में जाता हूँ, उसको जी जेड करके नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ज़मीन पे कैसे मालूम पड़ेगा, वाई एक्सिस पे जाते हैं और पीछे का जो फ़ोटो है पहले उसको हाइड कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है ना नीचे, ये रेड वाली, वो ज़मीन है जब आप लोग साइड व्यू से देखोगे, ठीक है। अब ये एकदम ज़मीन पे टच है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइड वगैरह वो भी रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मन कर रहा मेरे को। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल में। अब देखो हम लोगों ने इसमें से वायर भी निकाल लिया, कितना मस्त प्यारा मॉडल दिख रहा है यार, ठीक है। तो लाइक आप लोगों को किसी चीज़ को कर्व करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, पाइप को, क्यूब को कर्व करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, कंट्रोल ई। और यहाँ पे अगर वायर चाहिए तो इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। अब ये जो वायर है ना ये बहुत हाई पॉली होता है, तो हो सकता है एकदम लो कंप्यूटर जो लोग के पास होगा तो उसमें लैग भी करे। और अगर आप लोगों को इसको बाद में रिड्यूस करना है, लाइक रेंडर वगैरह करने के बाद, या फिर अगर इसको गेम में डालना है, ठीक है, और पॉली को रिड्यूस करना है जिससे गेम हैंग ना हो, तो आप लोग ने आना है मॉडिफायर में,
ऐड मॉडिफायर क्लिक करना है, जनरेट पे क्लिक करना है और डेसिमाइट सेलेक्ट करके उसका आप लोग कम भी कर सकते हो। ठीक है, एकदम कम हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो 0.25 मेरे ख्याल से सही होता है। एंटर प्रेस करके आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई करना है। क्या एरर दिया, कैन नॉट अप्लाई कंस्ट्रक्टिव मॉडिफायर कन्वर्ट इनटू मेश। ठीक है, तो इसके ऊपर ना हम लोगों को पहले मेश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मेश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट क्लिक किए, डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट टू पे क्लिक करो, मेश पे क्लिक कर दो। अब ये एक मेश बन चुका है। ठीक है, कर्व की जगह ये मेश बन चुका है। अब हम लोग आते हैं इसमें मॉडिफायर में। अब हम लोग ऐड मॉडिफायर क्लिक करते हैं, जनरेट डेसिमाइट, अब 0.25, एंटर, इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका पॉलीगन वगैरह कम हुआ जिससे कि ये कम लैग करेगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ठीक है, और डेसिमाइट हटा देता हूँ। डेसिमाइट हटा दिया। इसके लिए आप लोगों ना स्टैटिक्स, देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर ये ऑल्ट Z वाला जो बटन है ना जिससे ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसके जस्ट बाजू में इस पर क्लिक करोगे स्टैटिक देखने के लिए मिलेगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना। अब जो ऑब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट करके रखो ना उसका पॉलीगन आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, देखो ट्राइंगल्स यही है। ठीक है, ट्राइंगल्स देखो 500 ट्राइंगल्स इसके अंदर, ये जितना कम हो जाएगा ना उतना ही कम लाइक करेगा ये गेम वगैरह में। तो ऐड मॉडिफायर पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया, डेसिमाइट में आता हूँ मैं, यहाँ पे 0.25 कर लेता हूँ। ये लास्ट में करना जब पूरा काम हो जाता है। 0.25 एंटर पे दबाता हूँ, देखो 500 से सीधा वो 149 हो गया। तो लगभग ऑलमोस्ट ये 4 से 5 गुना हमारा ऑप्टिमाइज हो गया ये ऑब्जेक्ट, और इसका लुक भी ऑलमोस्ट वैसा ही है अगर दूर से देखेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को इसको अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो आप लोग इसके ऊपर में क्लिक कर सकते हो, कट के बाजू में, और अप्लाई। देखो अप्लाई अभी हो भी गया है क्योंकि हम लोगों ने इसको मेश में कन्वर्ट कर दिया और एरर नहीं दिया। लेकिन मेरे को अभी अप्लाई नहीं करना, सेव, हाँ सेव करना तो बता ही नहीं, बस Ctrl+S और जो भी नाम देना उसको नाम दे दो और सेव ब्लेंडर फाइल, सेव हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए मैं अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं करना चाहता। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे ये कर्व कैसे करना है, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे बनाना है और एक्सट्रूड कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट क्लियरली कोर्स में कवर कर लिया। और मेरे को नहीं लगता आप लोगों को और किसी के कोर्स देखने की ज़रूरत है, लेकिन छोटे मोटे चीज़ें आप लोगों को दिखना पड़ेगा। जो भी आप लोग को इशू आएगा ना डायरेक्टली जाना और यूट्यूब पे सर्च करना, हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को सारे कोर्स में देखने के लिए मिलेगी ब्लेंडर में, लेकिन मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो सब फालतू चीज़ है। जिसमें से एक है हमारा एनिमेशन का। ठीक है, अगर एनिमेशन करना है तो वो मॉडलिंग में मैं क्यों बताऊँ, एनिमेशन के लिए पूरा एक अलग से कोर्स बना सकता हूँ जिसमें आप लोगों को एनिमेशन में ज़ीरो से लेके एडवांस तक आप लोगों को एकदम अच्छे से बताओ। जैसे इसमें मैंने बताया है ये वगैरह ऐड करने का, ये कर्व करने का। मैंने जितने भी ब्लेंडर के कोर्स देखे मैंने तो उसमें नहीं देखा कि मेरे को ऐसा पाइप बनाना सीखा है सिलेंडर से, मैंने तो उसमें नहीं देखा कि मेरे को इतना स्मूथ वायर बनाना सीखा है। ठीक है, बेवल तक का मैंने देखा है कि बेवल करना सीखा है, लेकिन मैंने ये भी नहीं देखा कि स्नैपिंग टूल होता है, मैंने ये भी नहीं देखा कि यहाँ पे बूलियन मॉडिफायर होता है जिससे हम लोग बीच में छेद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे स्टार्टिंग में कोर्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था और मैंने इस कोर्स के अंदर में ऐड किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा इशू ना हो और कम से कम वीडियो देख के आप लोग ज़्यादा चीज़ सीख पाओ। ठीक है, तो इतना जो नॉलेज मैंने इसके अंदर दिया है, आप लोग अभी इतने बन चुके हो कि आप लोग अपने हिसाब से खुद से चीज़ें बना पाओ। अब एंडिंग में बस मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, वो है यहाँ पे शेडिंग का। लाइक ये हमारा नॉर्मल सॉलिड व्यू मोड। ठीक है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये मटेरियल में चल जाएगा, शेडिंग मोड में चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो मटेरियल इसके ऊपर में टेक्सचर वगैरह अप्लाई करोगे तो वो टेक्सचर आप लोग को दिखने लगेगा इस पर जाएंगे तो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ब्लेंडर में न्यू हो और बेसिक से लेकर एडवांस तक का सीख रहे हो, तो आप लोगों को अभी मॉडलिंग करने नहीं आ रहा है, आप लोग टेक्सचरिंग तो करने वाले हो नहीं फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ कि उस पर क्लिक करने से आप लोगों को टेक्सचरिंग वाला हो जाता है। आप लोग टेक्सचरिंग वाले कोर्स देखोगे तो उसमें आप लोगों को पहले ही मालूम हो जाएगा कि इसमें इस तरीके से करना पड़ता है। तो लाइक अभी आप लोगों ने देखा ऊपर में इतने सारे बटन्स हैं, हम लोगों ने इसमें से कोई भी बटन यूज़ नहीं किया। लेफ्ट साइड में इतने सारे बटन्स हैं, कोई भी यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ ये वाला यूज़ किया। इस साइड में इतने सारे बटन्स हैं, कोई भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा वाला यूज़ किया, मॉडिफायर यूज़ किया, प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया। इधर में इतने सारे, ये तो क्लियर हो गया सब क्या है, जो इधर दिख रहा है वो है। ठीक है, नीचे में जो एनिमेशन वाला है देखो, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट में जो शायद हेल्प कर लेगा। लाइक आप लोग चाहते हो कि आप लोग को वाई एक्सिस से भी दिखे और एक नॉर्मल व्यू से भी दिखे, तो इधर जो कोना है ना, कोने में आप लोगों ने होल्ड करना है और इस तरीके से एक लाइन निकाल लेना है बीच तक का, तो दो व्यू मोड हो जाएगा।
तो इधर आप लोग वाई एक्सेस से व्यू मोड में से देखो, और इधर आप लोग नॉर्मल अपना ऑब्जेक्ट को एडिट करो। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं अपना इस मोड से देख रहा हूँ, जी वाई मैंने प्रेस किया, सॉरी एक्स मैंने प्रेस किया। अब मैं लेफ़्ट साइड में देख सकता हूँ कि ये एग्जैक्ट उस जगह पे है कि नहीं, और इस साइड से भी देख सकता हूँ कि ये इस साइड से देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बस एक बताना भूल गया था मैं, तो बता दिया। अब जब हो जाएगा काम, आप लोग सिंगल व्यू चाहिए तो बीच में से क्लिक करके ऐसे साइड में कर लो। एक मिनट, कैसे करते हैं, ऊपर में से क्लिक करके, हाँ देखो ऊपर में से जैसे हम लोगों ने न्यू निकाला ना, वैसे ऊपर में से क्लिक करके ये वाले पे अगर आप लोग साइड में करोगे, जॉइन एरियाज़ करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहीं पे करके छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और हर चीज़ में ना अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाना। ब्लेंडर बहुत ज़्यादा इजी है, और मैंने जो जितना बता दिया है इतना तो मेरे ख्याल से पूरा ही काफ़ी है आप लोग को आगे ब्लेंडर सीखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अभी जाके इस तरीके का कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाओ। ब्लेंडर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ब्लेंडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, गूगल पे जाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढो आप लोगों को जो पसंद है। आप लोगों को उसको कर्व करना है, लाइक हेडफोन को, जो हेडफोन है उसको कर्व करना है, तो वो कैसे करोगे? अरे यार शिट 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 मेन नहीं बता, बहुत मेन थे यार, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं शिफ्ट ए करता हूँ, एक क्यूब प्लेस करता हूँ जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार, मैं कैसे भूल गया। इसके लिए भी अलग वीडियो देखना पड़ता अगर नहीं बताता मैं तो। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं ऐड कर चुका क्यूब। हेडफोन का जो ऊपर का टॉप होता है ना, जो भी इसे आप लोग बोलते हैं हेडसेट हेडफोन, वो कैसे बनाते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले। स्केल जाता हूँ, स्केल करता हूँ इसको वाई एक्सिस पे, छोटा स्केल वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले ना आप लोगों को इसमें कंट्रोल आर करके फिर आप लोगों को स्क्रोल व्हील से ना कट्स लगाना है। जितने कट्स लगाओगे उतना स्मूथ आप लोगों का कर्व होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कट। ठीक है, कट हो गया। अब देखो, अब आप लोगों ने क्या करना है। अब लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता, ठीक है, ऑल्ट जेड करके सेलेक्ट करता हूँ, देखो, ताकि वो पूरा सेलेक्ट हो। ठीक है, ऑल्ट जेड से बाहर निकलते हैं। अब मैं जी जेड करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कर्व हो, लेकिन नहीं हो रहा। यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो शिफ्ट प्लस डब्लू। एक मिनट यार, इस साइड से होगा क्या? हाँ, बराबर। यहाँ पे मैं इसको पूरा यूज़ कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डब्लू। देखो कैसा हो रहा। अरे भाई एक मिनट, मेरी गलती, मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया। और शिफ्ट प्लस डब्लू, देखो इस तरीके से कर्व हो रहा है। ठीक है, अभी ये ना थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, ये कैसे फिक्स करोगे? एक वाई या एक्स एक्सिस के व्यू में आ जाओ, शिफ्ट डब्लू प्रेस करो, और देखो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कर्व। अब देखो, मेरे को ये टूल के बारे में बताना था। ठीक है, ये शिफ्ट डब्लू करने से ना, जो तुम पूरा सेलेक्ट करोगे ना, तो ये कर्व होने लगेगा। ठीक है, दूसरा भी टूल है, मेरे को ना हेडफोन इसका वो बनाना है, हेडफोन का टॉप। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ अजीब ही लग रहा। लेकिन इतना जान लो बस कि ना शिफ्ट होल्ड करके डब्लू प्रेस करने से ना, जो तुमने पूरे एडिट मोड के अंदर सेलेक्ट किया ना, वो तुम्हारा इस तरीके से रोटेट होता है। ठीक है, या फिर कर्व होता है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा खेलोगे तो और अच्छा हो जाएगा। अभी मैं अभी मैं एक अच्छा चीज़ करता हूँ, जी वाई, एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, रुको, एक्स, सॉरी वाई, इसको इतना कर देता हूँ, छोटा करते हैं, एस वाई आई। अब देखो, मैं कंट्रोल आर से एक ही लूप कट लगा रहा हूँ बीच में। ठीक है, अब मैं इसको जी जेड करके ऊपर लेके आ रहा हूँ, मेरे को हेडफोन का टॉप बनाना है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल बी से बेवल कर दो, लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, क्लिक करो, टैब टैब प्रेस करके एडिट ऑब्जेक्ट मोड में आओ, देन ऑटो स्मूथ कर लो। लाइक मैंने अभी इसमें ज़्यादा लाइन्स ऐड नहीं किया है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। लाइन्स कैसे ऐड कर सकते हैं, माउस का स्क्रॉल व्हील बढ़ाओ, लो लाइन्स ऐड होना स्टार्ट हो गई, डन। शिफ्ट ऑटो स्मूथ, सॉरी, स्केल वाई, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये बन गया हेडफोन का टॉप, थोड़ा सा उस टाइप का।
तो इस तरीके से कर सकते हो बेवल का यूज़ करके। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको थोड़ा सा मैं मूव कर पाऊँ अलग अलग, तो एडिट मोड में जाओ और जो आप लोग मूव करना चाहते हो उस वाले जगह को इसे सेलेक्ट करो, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करो और इस तरीके से इसको मूव कर लो। ये मूव ना, एक मिनट, ये जो मूव हो रहा है ना, ये 3D कर्सर पे मूव हो रहा है। तो 3D कर्सर अगर आप लोग यहाँ पे ऐड कर लोगे ना, फिर मूव करोगे ना, तो ये उसके हिसाब से ही मूव होगा। ठीक है, देखो इसके हिसाब से मूव हो रहा है। लाइक अभी मैं अगर 3D कर्सर को यहाँ पे कर दूँ तो उसके हिसाब से मूव होने लगेगा। बराबर, 3D कर्सर को मैं इसके मुंह पे कर देता हूँ तो मूव एकदम लॉक हो गया उस पर। ठीक है, तो इतना सही है। बेवल का एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, मेरे को यही बताना था, मैं सोच रहा था कि ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कर्व वाला सीखा है, बेवल बस से ये करना सीखे हम लोगों ने, और भी बहुत कुछ सीखे यार। ये ब्रिज लूप सीखा है हम लोगों ने, पाइप बनाना सीखा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों और चारों चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ इतना काफ़ी है। और तुम्हारे पास कॉमन सेंस अच्छा है, क्योंकि तुमने ब्लेंडर को चूज़ किया है, तो तुम चंपू तो हो नहीं कि तुमको बताया जाए कि ये सब चीज़ें ऐसा करते हैं, ये सब चीज़ें वैसा करते हैं। चंपू लोग ब्लेंडर के बारे में जानते भी नहीं है, तो तुम्हारे पास बेटर दिमाग है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो। चलो, आज के कोर्स में बस इतना ही। और अगर कोर्स पसंद आया तो बस, नहीं लाइक मत करना भाई को, मेरे को नहीं चाहिए लाइक। मैंने कोर्स क्यों बनाया मुझे पता है। चलो आज के में बस इतना ही, लेकिन फिर भी कर देना यार, बुरा लग रहा है नहीं करने बोलने के लिए। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।